चलो, आज मेरे को बिना देखे ही काम चला लो यार। कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा है बेटा बार बार। टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं आज का, वरना अगर स्ट्रीम ऑफ करेंगे फिर आज का दिन वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अपने को ध्यान देना है, अपने को दिन वेस्ट नहीं करना है, अपन कवर करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, चल जाएगा सबको। एक बार कमेंट कर दो प्लीज। शांत, हेलो हेलो। हेलो भाई। चांद सा चेहरा छुपा लिया निशांत भाई। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो विशांत भाई, हेलो। चलो चलो कंटिन्यू करें क्या? चलो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं, प्लीज ध्यान ध्यान से देखना। ठीक है। सेपल जो है उसके अंदर तुमको दो वर्ड मिलते हैं, एक बोलते हैं पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस का मतलब क्या होता है? पॉलीसेपलस का कंडीशन होता है जब जो तुम्हारे सेपल्स हैं वो क्या होते हैं, फ्री, है ना। और गैमोसेपलस कब बोला जाता है? तो गैमोसेपलस बोला जाता है बाबू जब सेपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब साथ में, सब अगर साथ में जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, गैमोसेपलस। ठीक है। सर आपकी कौन सी क्लास है ये? यूट्यूब पे तो फर्स्ट क्लास है भाई। ऑफलाइन पढ़ाए हैं, पहली बार यूट्यूब पे ट्राई कर रहे हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। स्टामेन जो है, स्टामेन के बारे में अब ध्यान ध्यान से देखो क्या बोल रहा है स्टामेन के बारे में, कि एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं इसमें? एक है फिलामेंट, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। ठीक है। फिलामेंट जो है ये किससे अटैच है? थैलेमस से या फिर पेटल से। अब थैलेमस क्या होता है, पेटल तो मैं तुमको अभी बता के आया। थैलेमस क्या होता है? तो थैलेमस होता है भाई बेस ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो बेस होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थैलेमस। पेटल जो है, ये पेटल क्या होता है? तो पेटल के बारे में तुमको पता है कि जो भी ब्राइट कलर्ड है, ब्राइट कलर्ड कलर्ड वर्ल, है ना, जो ब्राइट कलर्ड वर्ल है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेटल। ठीक है। अब स्टामेन के बारे में और हम लोग डिटेल में चलते हैं, ध्यान ध्यान से देखना है यहाँ से। ठीक है। स्टामेन का जो डायग्राम है हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, स्टामेन के डायग्राम को हम लोग कवर करते हैं। स्टामेन के बारे में दो तीन वर्ड तुमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे आओ ध्यान ध्यान से देखो। स्टामेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। यहाँ पर तुमको ये दिख रहा है, तो ये जो तुमको लॉन्ग स्टॉक दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये है फिलामेंट। और ये जो ऊपर बल्ज्ड पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है। एंथर के बारे में कुछ कुछ खासियत तुमको पता होना चाहिए। क्या खासियत है? ध्यान से देखो। हमको ये पता है कि एंथर जो है ये क्या होता है, ये होता है बाइलोब्ड। इसको हम लोग यहाँ पे कैसे समझे कि यहाँ पे बाइलोब्ड है? तो ध्यान से देखो, एक लोब यहाँ पर है और दूसरा लोब यहाँ पर है, ये दोनों जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, बाइलोब्ड है। ठीक है। इसके साथ साथ एंथर के बारे में जो दूसरा बात है वो क्या है, एंथर को दो वर्ड और आ जाते हैं। एक वर्ड आता है डाइथेकस, डाइथेकस, और तीसरा वर्ड आता है टेट्रा, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है। अब बस इन वर्ड्स को, इनका मीनिंग हम लोग एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखो। बाई लोब्ड का मीनिंग तो एकदम इजीली समझ में आ रहा है। बाई का मतलब क्या होता है, दो, और लोब्ड का मतलब क्या होता है, लोब। तो यहाँ पर तुमको एंथर के अंदर में कितने लोब दिखाई दे रहे हैं, दो लोब दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो दो वर्ड मैं लिखा हूँ अभी, डाइथेकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट, इनको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आओ, ध्यान ध्यान से देखना। टीएस, ठीक है, टीएस सेक्शन देखते हैं हम लोग किसका, एंथर का। ठीक है। यहाँ पे ये है टीएस ऑफ एंथर। एंथर का जब टीएस तुमको दिख रहा है तो यहाँ देखो, ये जो तुमको इसका कवरिंग दिखता है, ये जो एंथर तुमको दिख रहा है ये एंथर था। ये तुम स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। इस एंथर को अगर टीएस, टीएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर इसको ऊपर से कट किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान ध्यान से देखते चलना, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर का जो आउटर है, ये जो कवरिंग है, इसी को क्या बोला जाता है, थैका। ध्यान से देखो, ये जो कवरिंग तुमको दिखाई दे रहा है, ये कवरिंग ही क्या 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 कहलाता है, थैका। ठीक है। अब थैका जो कवरिंग है, यहाँ पर क्या वर्ड बोला मैं बोला डाइथेकस। तो डाई, डाई क्यों बोला गया है? तो डाई इसलिए बोला गया मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, डाई इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे पर लोब, एक लोब के अंदर में कितना ठेका दिखाई देगा, तो एक ये हुआ और दूसरा है ये, तो पर लोब कितने ठेका दिखाई देंगे। फर्स्ट चैप्टर, हाँ भाई सर आज फर्स्ट चैप्टर करोगे? हाँ भाई फर्स्ट चैप्टर चलेगा। यस। तो यहाँ तक का बात समझ में आ गया। आगे आ जाओ, ध्यान ध्यान से देखना। अब आगे आते हैं, हम लोग समझते हैं इसको, बाइलोब्ड और डाइथेकस, दो चीज के बारे में हमको बताया जा रहा है। तो बाइलोब्ड तुमको समझ में आया कि एंथर में कितने लोब होते हैं, तो एंथर में तुमको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा टोटल कितने लोब हो गए। तो ये हो गया एक लेफ्ट साइड का लोब और ये हो गया तुम्हारा
राइट साइड का लोब। तो दो लोब तुमको दिखाई दे रहे हैं। सेम ऐसा ही डाइथेकस, डाइथेकस ये वर्ड क्लियर हो गया अभी यहाँ तक। डाइथेकस मतलब दो तरफ जो कवरिंग होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थेका, या फिर दो दो दिख रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, डाइथेकस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। लाइन क्या बोल रहा है, लाइन बोल रहा है कि एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सेपरेट द थेका, थेका को सेपरेट करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन करता है पैरेलली। ये देखो, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये क्लियर बात है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो भी थेका है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं देख रहे, तुम इसको देख रहे हो कि ये इलोंगेटेड है, सीधा है ना। आगे आओ, ध्यान से देखो। अब यहीं पे बात कर रहा है इन अ क्रॉस सेक्शन एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ किस, क्या चीज, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब। यही चीज मैं तुमको अभी पढ़ाया। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्पोरेंजिया, ये रहा तुम्हारा एक स्पोरेंजिया। सिमिलरली तुमको यहाँ एक स्पोरेंजिया दिख रहा है, यहाँ एक स्पोरेंजिया दिख रहा है और यहाँ एक स्पोरेंजिया दिख रहा है। क्लियर है, ये जो तुमको 4 स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 4 स्पोरेंजिया के कारण इसको क्या बोला जाता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, जो वर्ड मैं तुमको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा के आया था कि टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन होता है। ठीक है, आगे आओ। लेटर 2 स्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्यूज एज अ पॉलन सैक। तो अब ये फ्यूज होंगे, कब होंगे फ्यूज, तो देखो ध्यान से, इन्हीं जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन्हीं के अंदर बन रहे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है, दिमाग में जा रहा है। सर आज फर्स्ट चैप्टर करोगे, हाँ भाई फर्स्ट चैप्टर करेंगे, पूरा करा दोगे, हाँ भाई पूरा कराएंगे यार, चैप्टर पूरा कवर करेंगे, एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, समझ में आएगा तो प्लीज थम्स अप करते जाना, आगे आ जाओ। यहाँ तक अगर तुमको समझ में आ गया दोस्त तो प्लीज फोकस करना इसके आगे। ठीक है, चलो अगला जो चीज हमको कवर करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए बहुत ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर्कुलर एंड सराउंडेड बाई 4 लेयर्स। 4 लेयर यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा। कौन कौन से 4 लेयर, तो बहुत ध्यान से देखो, यही जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, इसकी के बाहर जो तुमको 4 लेयर्स दिखते हैं, वही 4 लेयर्स एंथर को कवर करके रखते हैं। कौन कौन से 4 लेयर्स हैं, तो कौन कौन से 4 लेयर्स है वो तुम ध्यान से देखना। दीज आर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और फिर चौथा कौन होता है, टेपेटम। ये 4 लेयर तुमको देखने को मिलेंगे। कब तक चलेगा लेक्चर, भाई कोशिश करेंगे कि हम लोग 1-1.5 घंटे में इसको खत्म कर दें, तुम लोग के ऊपर है, जितना जल्दी जल्दी समझ जाओ, है ना। आगे आओ, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। इसमें से बहुत ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को 2 लोग के बारे में बात करना होता है वो होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है टेपेटम। एपिडर्मिस जो है ये क्या है, तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसी के बारे में बता रहा है कि जो ये एपिडर्मिस है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट द पॉलन। पॉलन के साथ साथ ये पूरे एंथर को प्रोटेक्ट करता है बिफोर डेहिसेंस, डेहिसेंस के समय इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। जब पॉलन पूरी तरीके से इसमें डेवलप हो जाएगा, जब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन ग्रेन जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे तो ये एंथर ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद यहीं से क्या रिलीज हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, वो है क्या, टेपेटम। ठीक है, टेपेटम के बारे में क्या बात करें, तो टेपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। और टेपेटम का काम क्या है, तो टेपेटम भाई, टेपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे होते हैं उनको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आगे आओ। अब ध्यान से देखना यहीं पे अगला बात कर रहे हैं, यस यही चीज जो मैं अभी बता करके आया तुमको। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है, आगे आओ, ध्यान से देखो। व्हेन द एंथर इज यंग एंड ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स। अब ये होमोजीनियस सेल्स क्या होते हैं, होमोजीनियस सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो कि एक ग्रुप में है और सबका प्लॉइडी क्या है, सेम है। सपोज करो कि मान लो ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल है ना, ये सारे सेल्स का ग्रुप है ना। सपोज ये जो सेल्स हैं, इन सारे सेल्स को होमोजीनियस सेल्स कब बोला जाएगा, जब इन सारों का प्लॉइडी सेम होगा, यानी कि ये सब 2n में हो। समझ में आ रहा है, तो ये होमोजीनियस सेल्स है। और ये सारे सेल्स चूंकि आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इन सारे सेल्स को मिला करके क्या बोल दिया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तुमको ये बात पता है टिश्यू कब बोलते हैं, तो टिश्यू तुमको बहुत बेसिक सा डेफिनेशन पता होगा, क्या चीज, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप होता है। तो बस इसी चीज को ध्यान से देखते जाओ। यहाँ जो सेल्स का ग्रुप तुमको देखने को मिल रहा है,
ये सारे सेल्स का ग्रुप मिला करके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तुम्हारा स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ऑक्यूपाइज एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में तुमको देखने को मिलता है। तो आओ ध्यान ध्यान से देखना, एक स्ट्रक्चर तुमको समझा दे रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ देखो। सपोज ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये होता है तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। आ जाओ ध्यान ध्यान से देखो, थोड़ा फोकस करो अच्छे से प्लीज दोस्त, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये सारे सेल्स आपस में कंबाइंड रहते हैं ऐसे इस तरीके से। तो ये जो सेल्स का ग्रुप है इनको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये मैं अभी समझाया हूँ। और काम का चीज क्या है वो याद रखो कि स्पोरोजिनस टिश्यू के सारे सेल्स किस कंडीशन में है, 2n। 2n का मतलब क्या होगा, डिप्लॉइड है। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू है जिससे आगे जाके क्या बनने वाला है, इसी से आगे जाके बनेगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। आगे आओ, अब ध्यान से देखो, अगला जो चीज हम लोग इससे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग इससे पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ध्यान ध्यान से देखना दोस्त, हम लोग कवर करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे में आ सकता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पहले टर्म को समझ जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बायोलॉजी एकदम सिंपल है, सिर्फ टर्म्स के ऊपर खेलना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको 2 भाग में तोड़ दो। माइक्रोस्पोर किसको बोला जाता है, माइक्रोस्पोर बोला जाता है पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स को बोला जाएगा माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है। ध्यान ध्यान से देखना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन बोल दिया कि हम लोग माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। किससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलन मदर सेल से। लेकिन सर अभी तक तो पॉलन मदर सेल ही नहीं पता। तो बहुत ध्यान से देखना दोस्त, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तुमको इसको पढ़ना पड़ेगा अलग से ही। ध्यान से देखो, जो भी समझाया था तुमको प्लीज उस चीज के ऊपर फोकस अच्छे से करना। देखो तुमको ये स्ट्रक्चर अभी बना करके दिखाया गया था, फोकस करना। देखो ये था तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या बताए गए थे तुमको, स्पोरोजिनस टिश्यू। ध्यान से देखो, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब मैं क्या बोलता हूँ, पहले ध्यान से सुनो। टिश्यू को जब तक तुम सेल में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक उसमें क्या नहीं हो सकता, तब तक उसमें डिवीजन नहीं हो सकता, डिवीजन, ठीक है। तो हमको टिश्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टिश्यू को जब सेल में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा। ये जो टिश्यू के सेल्स हैं, ये सारे सेल्स एक दूसरे से कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो भी तुमको सेल दिखाई देता है, ये सारे सेल्स एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। हमको इसके कनेक्शन को तोड़ना है, इनका जो भी ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन को तोड़ना है। इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए एक लेयर का सिक्रीशन होता है, जिस लेयर का नाम क्या है, लेयर का नाम है कैलोज लेयर, है ना। कैलोज, कैलोज क्या होता है, इसके लास्ट में सफिक्स लिखा हुआ है, कई बार क्लास में बता चुका हूँ। ओज, ओज किसको बोला जाता है, शुगर, या फिर तुम्हारा क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर है जो कि क्या करेगा, इन सभी सेल्स को आपस में जो जुड़े हुए हैं, इनके जो जॉइंट है उसको क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ब्रेक होने के बाद ये सिंपल सा बात है, ये सारे सेल्स जो ये था ये था ये था, ये सारे सेल अलग अलग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये सेल अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे तो इसको हम लोग किस कंडीशन में है, ये सारे 2n कंडीशन में है। अब इन 2n सेल वाले कंडीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इजीली, क्लियर बात है। अब ये डिवाइड कर सकता है, तो यही चीज तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो पहले टिश्यू था और जो अब ये सेल बन चुका है, तो ध्यान से देखो, जब तक ये ग्रुप में था, जब तक ये ग्रुप में था तो तुम इसको क्या बोल रहे थे, टिश्यू बोल रहे थे, है ना। और अब जब ये सेपरेट हो चुका है, जब ये सेपरेट हो चुके हैं, तुमको ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, जब ये सेपरेट हो चुके हैं तो इसको क्या बोला जाता है, अब इनको बोला जाता है पॉलन मदर सेल। अभी दिमाग में गया, पॉलन मदर सेल किसको बोलते हैं, रिद्धिमा चौहान, हेलो 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 बेटा हेलो। ध्यान से देखो, पॉलन मदर सेल अभी दिमाग में जा रहा है, यहाँ तक का बात क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट प्लीज। पॉलन मदर सेल तक क्लियर हो गया है क्या, फटाक से बताना जल्दी प्लीज। चले आगे आ जाओ, जी सर ठीक है, आगे आओ, यस सर ठीक है। चल अब ध्यान से देखो, अगला जो तुमको समझ में आना चाहिए वो क्या चीज समझ में आना चाहिए, बहुत ध्यान से देखो। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर का बात किए थे,
फ्रॉम पोलन मदर सेल। तो अब हमको समझ में आ गया कि पोलन मदर सेल कैसे बना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू मियोसिस। मियोसिस के बारे में तुमको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे बैक दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। मियोसिस क्या है? तो मियोसिस एक ऐसा रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग 2n वाले जो भी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, डिप्लॉइड सेल्स जो होंगे उनको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, n वाले हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आ जाओ ध्यान से देखो, अगला जो चीज दिया हुआ है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस। अब फिर से वही लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, बहुत ध्यान से देखो, सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, मैं अभी बताया ना, टिश्यू से ये जाके क्या बन चुका था, ध्यान से देखो, मैं क्लियर कर देता हूं ताकि तुमको समझ में आए। सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके किस में कन्वर्ट हो चुका है, पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। और पोलन मदर सेल का प्लॉइडी क्या था, ये था 2n कंडीशन में। हमको 2n कंडीशन से किस में जाना है, n कंडीशन। तो मैं अभी बताया 2n से n जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग करते हैं बाबू मियोसिस, क्योंकि तुमको यहाँ पे समझाया जा रहा है। ध्यान से देखो, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा 2n वाला एक सेल था, मियोसिस में पहले क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल, ठीक है। और फिर इसके बाद कंप्लीट होगा क्या चीज, मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 कंप्लीट करोगे तो ये जो 2 सेल बने थे, ये फिर से डिवाइड करके कितने सेल बनाएंगे, 4 सेल। तो टोटल तुम्हारे को कितने सेल देखने को मिले, 4। और ये जो 4 सेल तुमको देखने को मिले हैं, इन्हीं को बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कमेंट करते रहो ताकि मेरे को समझ में आए कि तुम पढ़ रहे हो और तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर टॉपिक क्लियर हो जाता है तो प्लीज एक बार लिख दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलो आगे आ जाओ, ध्यान से देखो। तो यहाँ तक माइक्रोस्पोर टेट्राड क्लस्टर ऑफ 4 सेल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब ध्यान से देखो, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू फॉर्म टेट्राड, सो ईच सेल इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही चीज मैं तुमको समझा रहा था। क्या समझाया कि स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल के पास पोटेंशियल है कि वो क्या बना सकता है, टेट्राड, यानी कि ये 4 सेल का ग्रुप बना सकता है। अभी एक बात और समझो, ये जो 4 सेल बने हैं, ये चारों सेल किस कंडीशन में बने, क्या ये 2n में रहेंगे, नहीं। मियोसिस कंप्लीट करने के बाद ये चारों सेल किस कंडीशन में आ जाएंगे, n कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ो, ऑन मैच्योरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर द स्पोर्स डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे 4 बने हैं, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, इस चीज को थोड़ा सा समझो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है एनसीईआरटी में, है ना। ध्यान से देखो, देखो यहाँ से मैं तुमको अभी बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू को ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका यूज किए थे। यहाँ पे क्या बना था, जैसे ये एक सेल बना था 2n कंडीशन का, जिसको कि तुम क्या बोले थे, पोलन पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल बोले थे तुम इसको। पर पोलन मदर सेल के बाहर तो एक लेयर था ना, ये सेल बना कैसे था, ये सेल बना कैसे था, अभी तुमको यहाँ पे समझाया गया। इसके बाहर कौन सा लेयर था, याद है, यहाँ पर देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू जो थे, इसके बाहर में एक लेयर डेवलप किया गया था, अभी बताया मैं तुमको। लेयर का नाम क्या था, लेयर का नाम है कैलोस। ये यहाँ पे प्रेजेंट था कैलोस। क्लियर, दिमाग में जा रहा है? सर सारे चैप्टर्स कराओगे? हाँ बेटा, सारे चैप्टर्स हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लेयर था कैलोस। बट ये पोलन मदर सेल जब डिवीजन करेगा तो बहुत ध्यान से देखो, ये जो एक सेल था, ये एक सेल से डिवाइड होगा और ये एक सेल से कितने सेल बना लेगा, 4 सेल। अभी बताया तुमको मैं 4 सेल कैसे बनेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से 4 सेल बन जाएंगे। पर ये चारों सेल साथ में जुड़े हुए हैं, क्यों साथ में जुड़े हुए हैं, अलग क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनके बाहर एक लेयर है। कौन सा लेयर है, कैलोस का लेयर है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अब इस कैलोस के लेयर को हटाना पड़ेगा ताकि ये चारों सेल अलग अलग हो पाए। पर ये कैलोस के लेयर को हटाएगा कौन, तो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर एक एंजाइम सिक्रीट करता है। और कौन सिक्रीट करता है, टैपेटम। प्लीज इस चीज को याद करते हुए जाना, ये पूछ सकता है तुमसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैपेटम एक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कैलेज। ठीक है, कैलेज आएगा और कैलेज ब्रेक करेगा किसको, इस लेयर को ब्रेक करेगा चारों तरफ से। क्लियर बात है, दिमाग में जा रहा है अभी यहाँ तक, समझ में आ रहा है? सर मियोसिस 2 इक्वल टू माइटोसिस, हाँ बेटा बोल सकते हैं, मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही काम करता है, फंक्शनिंग करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो कैलोस जैसे ही यहाँ से कैलोस ब्रेक होगा, कैलोस के ब्रेक होने के साथ ही ये चारों सेल क्या हो जाएंगे,
सेपरेट हो जाएंगे, और ये चारों सेल जब सेपरेट होंगे, चारों सेल जब सेपरेट होंगे, ये चारों सेल मिल करके अब क्या बन सकते हैं, ये लोग आगे जा करके डेवलप हो सकते हैं किसमें, सभी लोग डेवलप हो सकते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। अब यहाँ तक दिमाग में गया, हाँ या ना, समझ में आया है क्या? ठीक है, आगे आओ, ध्यान ध्यान से देखो। चले, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज तुमको जो समझ में आना चाहिए, मैं एक सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ, तब तुमको समझ में आएगा, थोड़ा खाली चीज। यहाँ देखो, यहाँ एक लाइन हमको बोला था कि मैच्योरेशन होने के बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। किसका डिहाइड्रेशन होगा? एंथर का डिहाइड्रेशन होगा। एंथर का डिहाइड्रेशन होगा बोल रहा है, तो कैसे होगा एंथर का डिहाइड्रेशन, इस चीज को भी तो कोई समझा दो। तो एंथर का डिहाइड्रेशन होने के लिए क्या होता है, तो बहुत ध्यान से प्लीज सुनना इस चीज को, ताकि तुमको ये चीज अभी ही क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये होगा बाबू, देखो कुछ इस तरीके से तुम्हारा एंथर था, ठीक है। इसके अंदर में तुम्हारा कौन डेवलप हो गया, पॉलन ग्रेन। मान लेते हैं कि ये सारे जितने भी तुमको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, पॉलन ग्रेन है। अब ध्यान से देखो, तुमको ये बात पता है कि इसके बाहर टोटल कितने लेयर थे, 4 लेयर, पर इसके बाहर एक लेयर है जिसका नाम, अब तुम ध्यान से देखना, मैं उस लेयर का बात करूंगा सिर्फ जो लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक लेयर है, उसका नाम है बाबू एंडोथीशियम। बहुत ध्यान से देखो, एंडोथीशियम। एंडोथीसियम में होता क्या है, तो जब एंडोथीसियम का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो उसके सेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ देखो, ये है एंडोथीसियम के लेयर्स। अब ये जो एंडोथीसियम का लेयर है, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, जब एंथर बन रहा होता है, तो ये क्या कर लेता है, तो ये कर लेता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण जो तुमको ये थोड़े थोड़े गैप बीच में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो गैप तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये गैप्स फिल हो जाते हैं, जिसके कारण ये सारा सेल जो है ये क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से जुड़ जाता है। कब? जब एंथर का फॉर्मेशन होता है तब। लेकिन जब जब एंथर जब बोला जाता है कि एंथर का डेहिसेंस हुआ, डेहिसेंस, है ना, एंथर का डेहिसेंस होने का मतलब क्या है, एंथर का डेहिसेंस होने का मतलब है, कुछ लोग बोल देते हैं कि एंथर टूट गया। एंथर नहीं टूटा एक्चुअली में क्या होता है बेटा, यहाँ पे कि जो वाटर इसने एंथर फॉर्मेशन के समय में एब्जॉर्ब किया था, वो वाटर ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। रिलीज कर देगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर गैप नहीं था, यहाँ पे गैप नहीं था, लेकिन अब फिर से देखोगे कि डेहिसेंस के समय में क्या आ गया, वापस से गैप आ गया। ये जो गैप्स आते हैं, ये जो गैप्स यहाँ यहाँ बीच बीच में आ जाएंगे, यहाँ से समझना, अगर मैं तुमको ये चीज को समझाना चाहूँ, देखो समझो इस चीज को। मान लो कि मैं तुमको बोलता हूँ, देखो यहाँ पे एक गैप आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, तुम्हारा जो एंथर है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब ये वाटर लॉस होगा, तो ये जो गैप्स है, इन्हीं के कारण क्या होता है, एंथर का डाइसेंस होता है और पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया क्या? कमेंट करना एक बार दोस्त। ठीक है, आ जाओ, यहाँ तक अब दिमाग में चला गया तो आओ यहाँ पे समझना इस चीज को, ठीक है। लास्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ो, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज विथ डेहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे ही एंथर टूटेगा तो उससे किन चीजों का क्या क्या रिलीज हो जाएंगे, तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है, आ जाओ आगे। अब जब तुमको समझ में आ गया कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज कैसे हो गए, तो अब अगले इस चीज को समझते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को, जो कि मैं तुमको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है। अगर तुमको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट कर सकते हो ना, कमेंट अच्छे से करो, ताकि मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं फिर। क्लियर है, आ जाओ आ जाओ। सर आप ये स्लाइड्स दोगे? हाँ बिल्कुल बेटा, अगर आपको चाहिए हो तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। चलो यहाँ पर देखो, मैं इसका डायग्राम से तुमको समझा देता हूँ, यहाँ पर तुमको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। पहले देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है, ये बात तुमको समझ में आ गया, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल तुमको दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल किस कंडीशन में था, देखो यहाँ पे 2n कंडीशन। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला मैं, कैलोस का लेयर था, कैलोस के लेयर के अंदर पहले एक सेल से 2 सेल बने, फिर 2 सेल से कितने सेल बन गए, 4 सेल बन गए, तो इन्हीं को तुम क्या बोल देते हो, टेट्राड। अब टेट्राड आए, और टेट्राड के बाद ये फ्री माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, बट फ्री माइक्रोस्पोर्स बनने से पहले मैं क्या सिखाया, कौन सा एंजाइम आएगा, जल्दी कमेंट करो एंजाइम का नाम, अभी पढ़ाया था मैं, एंजाइम का नाम कमेंट करो। किसी को भी याद है कि सब ऐसे ही बैठ के बस देख रहे हो? चले, कोई तो कमेंट करो, कोई भी नहीं।
चलो, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ, प्लीज याद रखना, एंजाइम का नाम था कैलेज, ठीक है। कैलेज कौन सिक्रीट किया था, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैलेज सिक्रीटेड बाई टेपेटम, टेपेटम सिक्रीट किया इस चीज को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलो आगे आ जाओ। फिर क्या हुआ, यहाँ से माइक्रोस्पोर रिलीज हुआ, माइक्रोस्पोर, फिर यहाँ पे पॉलन, अब पॉलन का फॉर्मेशन हम लोग आगे देखते हैं, 2 मिनट रुक जाना, ठीक है। यहाँ पे आओ, ध्यान से देखो, अगला जो है ये है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पॉलन ग्रेन के बारे में हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, पहले ध्यान से देखो। पॉलन ग्रेन के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, है ना। मैं हूँ टेक्टम, टेक्टम नहीं बेटा, टेपेटम, ठीक है। आगे आ जाओ, पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट और गैमेट में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से देखो। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट लिखा हुआ है, कई लोग बोल देते हैं कि पॉलन ग्रेन ही गैमेट है, नहीं है पॉलन ग्रेन गैमेट, ठीक है। पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट वो होता है जिससे आगे जाके क्या बनेगा, गैमेट, क्लियर बात है। तो गैमेटोफाइट से बनता है गैमेट, माने कि जो पॉलन ग्रेन है ये आगे जाके बनाएगा क्या चीज, मेल गैमेट तुम्हारा बनाएगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके किसको पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान ध्यान से देखते हैं एक एक करके। आओ, सबसे पहले लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन किस शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है। हैव 2 लेयर्ड वॉल। अब ये जो 2 लेयर का वॉल है, कौन कौन सा 2 लेयर होता है, फटाफट जल्दी जल्दी याद करो, रिवीजन है, पूरा टॉपिक नहीं है, ध्यान से देखो जल्दी। आउटर हार्ड एक्साइन लेयर एंड इनर थिन इंटाइन लेयर, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन, इन दोनों के बारे में अगर बात करना चाहें तो एक्साइन इंटाइन कौन है, स्ट्रीम प्रॉपर चल रहा है, आगे आ जाओ, आगे ध्यान ध्यान से देखो, चलो। हाँ चल, एक्साइन, एक्साइन जो है तुम्हारा वो क्या है, मेड अप ऑफ किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर के बना हुआ है। स्पोरोपोलेनिन के बारे में याद रखो, स्पोरोपोलेनिन क्या है, तो स्पोरोपोलेनिन इज हार्डेस्ट, हार्डेस्ट नोन, नोन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक चीजें होती है उसमें सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो कौन होता है, तुम्हारा स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अब इसी स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है कौन, एक्साइन, ठीक है। जो कि रेजिस्टेंट है, किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है, तो देखो यही चीज तुमको यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मैटर, वही यहाँ लिखा है, रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मैटर, विथ स्टैंड, क्या विथ स्टैंड कर सकता है, हाई टेम्परेचर, एसिड, अल्कली, कुछ भी चीज से वो डीजनरेट नहीं होता या फिर ब्रेक नहीं होता, कौन, स्पोरोपोलेनिन, क्लियर है अभी यहाँ तक का बात, ठीक है। बट अब जब भी तुमको अभी यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया था, देखो यहाँ पे ये जो तुमको बाहर का लेयर तुमको दिखाई दे रहा है, ये है तुम्हारा एक्साइन, ठीक है। मेड अप ऑफ किस चीज से मिलके बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ है, ठीक बात है। अब जब ये स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ है तो तुम एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है, पोर्स है, समझ में आ रहा है, बीच बीच में क्या है, पोर्स है, खाली जगह है, और इन्हीं पोर्स को क्या बोला जाता है, इन्हीं पोर्स को बोला जाता है जर्म पोर, ये दिमाग में याद रखना। ये जो जगह है यहाँ लिखा हुआ है देखो, पोर, ये पोर बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, क्लियरली जर्म पोर, क्लियर है। आगे आगे दिमाग में समझ में आ रहा है इतना बात, आगे आओ। अब ये इट हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर, इसी के बारे में बात करें, प्रोमिनेंट अपर्चर जो है कॉल्ड क्या, जर्म पोर्स, वेयर क्या चीज एब्सेंट है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। अब यहाँ पे चूंकि स्पोरोपोलेनिन नहीं है तो प्लीज फोकस करो, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ब्रेक हो सकते हैं या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ से हो सकता है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, वेरी गुड निशान, जर्म पोर, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटाइन के बारे में अब बात करते हैं। इंटाइन क्या है, तो देखो इट इज थिन कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ, किस चीज से मिलकर बना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो हमको दोनों के बाद में समझ में आ गया कि एक्साइन जो है वो किस चीज से मिलकर बना है, स्पोरोपोलेनिन, और इंटाइन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना हुआ है, क्लियर है। आगे आओ, ध्यान ध्यान से देखो, चले, यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छे से कमेंट करो भाई फटाफट कि हाँ सर आ गया, क्लियर है। चल अब आ जाओ, अब हम लोग पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो पॉलन ग्रेन क्या है, तो साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय, पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो किससे सराउंडेड बाय है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे आ जाओ, मैच्योर पॉलन ग्रेन हैज कौन से 2 सेल होते हैं, कौन कौन से 2 सेल, एक होता है तुम्हारा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। इन्हीं 2 सेल्स को समझने के लिए ये वाला डायग्राम फोकस करो। देखो यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से नोटिस करो। इसमें तुमको दिखाई दे रहा होगा कि एक एक है ये बड़ा सा सेल, ये वाला, ये जो बड़ा सेल दिख रहा है तुमको, ये कौन सा सेल है, ये है तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, है ना। और दूसरा ये जो तुमको छोटा सेल दिख रहा है नीचे, ये कौन सा सेल है, तो ये है तुम्हारा क्या चीज, जेनरेटिव
जनरेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जब तुम ये देख लेते हो कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दो सेल्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है, तो ध्यान से देखना, जनरेटिव सेल, इसका नाम पढ़ो, नाम ही बताता है इसके बारे में, जनरेटिव, जनरेटिव मतलब ये किसी चीज को आगे जनरेट करेगा, तो क्या जनरेट करेगा, तो यही जनरेटिव सेल है जो कि डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स को बनाएगा, मेल गैमेट्स को बनाने का काम करेगा, ठीक बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव सेल है फिर इसका क्या काम है, तो ध्यान से देखो, जनरेटिव सेल अगर मेल गैमेट्स को बना रहा है तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड्स सेम क्या चीज, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो भाई जो तुम्हारा जनरेटिव सेल है उसको, क्लियर बात है, अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चल आगे आओ, यहाँ तक बात कर रहे हैं, यही चीज तुमको यहाँ समझाया, क्या बोला, वेजिटेटिव सेल है वो क्या होता है, बिगर होता है, अबंडेंट उसके पास फूड रिजर्व होता है और लार्ज इररेगुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात क्या, बिगर सेल और अबंडेंट फूड रिजर्व, क्यों, इसके पास खाना होगा तभी तो ये जनरेटिव सेल को दे पाएगा, क्लियर है। आगे आओ, अब हमको पढ़ना है जनरेटिव सेल के बारे में। जनरेटिव सेल क्या बोल रहा है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप का होता है और विथ क्या चीज, डेंस साइटोप्लाज्म का होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इट फ्लोट्स इन द वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर से एक जो एनसीईआरटी फैक्ट दिया हुआ है वो फैक्ट यहाँ से याद कर लो, बहुत ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी हमको बोलता है, एनसीईआरटी हमको बोलता है कि सर 60% जो स्पीसीज हैं वो पॉलन ग्रेन को शेड कर देते हैं, किस स्टेज में, टू सेल स्टेज में। पॉलन ग्रेन का टू सेल स्टेज हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन सा होता है पॉलन ग्रेन का टू सेल स्टेज, अभी बताया था, टू सेल स्टेज में दो सेल है, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है तुम्हारा जनरेटिव सेल, क्लियर बात है, ठीक है। बट 60% में अगर टू सेल है तो 40% में कौन सा सेल होता है, थ्री सेल स्टेज होता है। अब ये थ्री सेल स्टेज कैसे समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखना, बात को सुनना, हमको इतना तो पता है ना कि एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल, मतलब तुमको दो सेल के बारे में तो पता है, हमको ये पता करना है कि थ्री सेल स्टेज कैसे हुआ। तो बात को समझो, मैं अभी क्या बोला कि जनरेटिव सेल, इसका नाम जनरेटिव क्यों है, क्योंकि ये फिर से आगे डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, दो सेल्स बनाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है। तो एक सेल हो जाएगा तुम्हारा, ये एक हो जाएगा वेजिटेटिव, दूसरा हो जाएगा मेल गैमेट और तीसरा भी क्या होगा, मेल गैमेट। तो टोटल तुमको कितने सेल अब देखने को मिलेंगे, तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे टोटल कितने सेल देखने को मिलेंगे, अब तुमको यहाँ पे टोटल देखने को मिलेंगे क्या चीज, तीन सेल, और वही चीज तुमको यहाँ पे बता रहा है कि थ्री सेल का स्टेज आया, क्लियर है, थ्री सेल स्टेज क्या होता है, समझ में आया क्या, आया ना, ठीक है। जनरेटिव सेल से दो पॉलन निकलेंगे, पॉलन नहीं निकलेंगे निशान भाई, पॉलन नहीं, क्या चीज, मेल गैमेट, पॉलन तो पहले से है, वो पॉलन पहले से है, ठीक है। आगे आओ, ध्यान ध्यान से देखो यहाँ पे, क्लियर है, देखो जो यहाँ पे तुम्हारा वेजिटेटिव सेल है, अब वेजिटेटिव सेल ने न्यूट्रिशन दिया और जनरेटिव सेल क्या हुआ, जनरेटिव सेल डिवाइड कर गया, क्लियर बात है, जनरेटिव सेल डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर के दो, ये जो दो बने हैं ये दो क्या है, तो ये दो है तुम्हारे मेल गैमेट, क्लियर बात है अभी यहाँ तक का बात, ठीक है। अब 40% स्पेसीज में थ्री सेल स्टेज आता है इन विच जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू क्या चीज, टू मेल गैमेट्स। अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे देखो, हटा देता हूँ मैं, देखो जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक बात है अभी यहाँ तक अभी क्लियर है। चलें अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे एक एक करके, यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्लियर है क्या, जल्दी फटाफट एक बार कमेंट कर दो यार, सब गायब हो गए क्या, 12th क्लास, चलो आगे आ जाओ, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, ध्यान ध्यान से देखो। अब पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है। यहाँ पे आओ, तो हम लोग पिस्टिल के बारे में बात करें तो पिस्टिल के बारे में पहले बेसिक बात याद कर लो कि पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। इसके बारे में स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें कि कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर इसके मेनली क्या होते हैं, तीन, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट कौन सा है, इसमें तुमको तीन चीजें देखने को मिलती हैं, क्या तीन चीजें, स्टिग्मा, स्टाइल और इसके नीचे क्या मिलेगा तुमको, ओवरी, ठीक बात है। ये टोटल तीन चीजें तुमको देखने को मिलेगी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। आगे आ जाओ,
आगे आ जाओ, ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इट में भी मोनो, बाई और ट्राई, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी क्या होता है बताओ? मोनो क्या होता है, बाई क्या होता है, ट्राई क्या होता है? ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना। मोनो का मतलब क्या होगा, एक कार्पेल, बाई का मतलब दो कार्पेल, ट्राई का मतलब तीन, और पॉली का मतलब तीन से ज्यादा जितने भी हो गए तो उसको हम लोग किसके अंदर बोल देते हैं, पॉलीकार्पेलरी। और पॉलीकार्पेलरी के अंदर में तुमको दो वर्ड देखने को मिलता है। दो वर्ड क्या है, एक वर्ड है सिंकार्पस और दूसरा वर्ड है एपोकार्पस। सिंकार्पस और एपोकार्पस में क्या है, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। सिंकार्पस कब बोला जाएगा, तो पहले बताया हूं, जब फ्यूज्ड होंगे, सारे के सारे एक साथ जुड़े होंगे, सारे के सारे पिस्टिल, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंकार्पस। और एपोकार्पस कब बोलेंगे, जब ये लोग फ्री होंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ, तीन चीजें हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी हैज वन और मोर कैविटीज कॉल्ड लोक्यूल्स। अब ये लोक्यूल्स कैसे समझ में आएगा, तो ध्यान से देखो, मैं तुमको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना करके दिखाया उस चीज को ध्यान से देखना। ये अगर सपोज कर लो कि ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर में ये जो डिवीजन आता है, ये किसके कारण आता है, ये आता है प्लासेंटा के कारण। ये जो डिवीजन लाइन तुमको दिख रहा है, ये है तुम्हारा क्या, प्लासेंटा। ठीक बात है। और प्लासेंटा जब इस ओवरी को डिवाइड किया तो ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ। ये जो अलग अलग हिस्से हैं, इन अलग अलग हिस्से को हम लोग क्या बोल देते हैं, लोक्यूल। ठीक है, ये है लोक्यूल। ठीक बात है। अब अगर ये प्लासेंटा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग चाहे ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देखो, चाहे यहाँ पर हम लोग प्लांट में रिप्रोडक्शन देखें, प्लासेंटा जो है इसी के ऊपर डेवलप होगा क्या चीज, अगला चीज। तो अगला जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे किसका होता है, यहाँ से डेवलपमेंट होता है बाबू। ये जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, यही आगे जाके क्या बनता है, ओव्यूल। ठीक है, तो याद रखना है कि ओवरी जो है, ओवरी जो है, इस बात को याद रख लो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ओवरी और ओव्यूल। ओवरी जो है ये आगे जाके क्या बन जाएगा, फ्रूट, और ओव्यूल जो है ये आगे जाके क्या बन जाएगा, सीड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे आओ, आगे आओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे आना। अब यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, प्लासेंटा इन लोक्यूल्स बियर्स क्या चीज, ओव्यूल। अभी बताया मैं तुमको ओव्यूल। तो देखो, जब प्लासेंटा लोक्यूल्स, जो लोक्यूल्स हैं, जो गैप है, जो ओवरी के अंदर खाली जगह है, वो क्या क्या बनाता है उसके अंदर में, ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स मे बी वन और मोर, मतलब हो सकता है किसी में एक ही ओव्यूल हो और हो सकता है किसी के में बहुत ज्यादा ओव्यूल हो। समझ में आ रहा है? 12th छोड़ के सब देख रहे हैं, ठीक है, 12th वाले भाई अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा देख लो यार, तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, है ना। आगे आ जाओ। चलो, अगला जो चीज हमको देखना है वो है ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल क्या है, तो थोड़ा ध्यान से देखना ओव्यूल के बारे में क्या बोल रहे हैं हम लोग ओव्यूल के बारे में। चल, अराइजेस फ्रॉम, कहां से, अराइजेस एज प्राइमोर्डियम ऑन प्लासेंटा। तो मैं अभी तुमको बताया प्लासेंटा के ऊपर कैसे आया, ये तुम्हारा ओवरी था, ओवरी के अंदर इस तरीके से प्लासेंटा आया और यहाँ से क्या आ गया, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट ही तुम्हारा क्या है, ओव्यूल है। क्लियर है? आ गया। शॉर्ट स्टॉक विच अटैच ओव्यूल विथ प्लासेंटा इज फनिकल। अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इस स्ट्रक्चर को अब यहाँ से डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा फोकस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुमको समझ में आए मेगा स्पोरोजेनेसिस आगे जा करके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना। ठीक है दोस्त, यहाँ यहाँ मैं तुमको अलग से पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो, अभी मैं तुमको एक डायग्राम बताया जो कि तुमको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये तुम्हारा ओवरी था, इससे ये आया प्लासेंटा, प्लासेंटा से ये जो आया ये था ओव्यूल। अब बस मैं इसी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बना करके दिखाता हूँ। देखो, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। अब देखो, ये जो तुम्हारा बेस है, ये बेस क्या है, ये है तुम्हारा प्लासेंटा। ठीक बात है। अब ये जो स्टॉक है, ये जो तुमको स्टॉक दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, जो ओव्यूल को प्लासेंटा से कनेक्ट करने वाला जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब क्या है, ये ट्यूब ही तुम्हारा क्या है, फनिकल। ये है तुम्हारा फनिकल। ठीक है, दिमाग में जा रहा है? जिस पॉइंट पर ये फनिकल जा करके कनेक्ट हो जाएगा, किससे, किससे कनेक्ट होगा, ये ओव्यूल के लेयर से, उन इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये पॉइंट होता है तुम्हारा आइलम। ठीक है, और ये जो तुमको लेयर्स दिख रहे हैं, ये जो तुमको लेयर दिख रहा है, ये जो तुमको कवरिंग दिख रहा है, इन कवरिंग्स को क्या बोला जाता है, तो ये ओव्यूल के कवरिंग है। ओव्यूल के कवरिंग कौन कौन से होते हैं, मेरे को बता सकते हो क्या, किसी को भी याद है कितने कवरिंग होते हैं? टोटल 2 कवरिंग देखने को मिलते हैं। नाम याद है किसी को? जल्दी फटाफट कमेंट करो। ओव्यूल्स के कवरिंग क्या नाम होता है इनका? ओव्यूल के जो कवरिंग होंगे बेटा, इनको बोला जाता है, एक होता है तुम्हारा आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, और दूसरा है तुम्हारा इनर, इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स। समझ में आ रहा है?
और ये सारे सेल्स भी किसके अंदर, कौन से कंडीशन में होंगे, ये सारे सेल्स भी होते हैं किसमें, 2n कंडीशन में। बहुत ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। देखो ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, ये किसके सेल्स हैं, सबसे पहले तो ये बता दो, ये सारे सेल्स है न्यूसेलस के, न्यूसेलस, ठीक है। और ये सारे सेल्स किस कंडीशन में होते हैं, 2n कंडीशन में होते हैं, ठीक बात है। आगे आओ आगे आओ, ध्यान से देखो, न्यूसेलस 2n कंडीशन में। अब यहाँ से बहुत ध्यान से तुम देखो कि तुम किस किस चीजों को जान गए। तुम जान गए कि प्लासेंटा क्या होता है, तुम जान गए कि फनिकल क्या होता है, तुम जान गए हाइलम क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स को तुम समझ गए, न्यूसेलस तुमको समझ में आ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी फटाफट कमेंट करो, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक। क्लियर है, डन, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आओ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ो एक बार कमेंट कर दिया करो दोस्त, ताकि मेरे को समझ में आ जाए, है ना। निशांत नहीं, क्या नहीं दोस्त, क्या समझ नहीं आया बताओ, ठीक है। आगे आ जाओ, प्राइमोर्डियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल्स फॉर्मिंग न्यूसेलस, जो कि किसका बॉडी है, ओव्यूल का बॉडी है। अब तुमको ये न्यूसेलस समझ में आ गया होगा कि मास ऑफ सेल बोला जा रहा है, बहुत सारे सेल्स जब अंदर इकट्ठा होंगे तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, न्यूसेलस। और इसके बाहर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग है, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको कि हम लोग क्या बोले, इंटीग्यूमेंट्स। कितने इंटीग्यूमेंट्स हैं, 2 इंटीग्यूमेंट्स हैं, है ना, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। अब बहुत ध्यान से देखो एक चीज जो तुमको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, समझ में ये आना चाहिए कि तुम देखो कि एक तरफ से तो ये पूरा कवर्ड है ना, एक तरफ से पूरा कवर्ड है, लेकिन यहाँ पे ओपन ओपन है इस तरफ से। इस तरफ से जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम क्या है, तो याद रखना है, जिस तरफ से ये ओपन होता है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और जिस तरफ से ये ओपन नहीं है या पैक है ये पूरा, इस तरफ के एंड को क्या बोला जाता है, तो इसका नाम होता है चलाजल, चलाजल एंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्या, समझ आ गया सर, ओके ओके। आओ ध्यान से देखो और आगे देखो, चलो। तो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड तुमको समझ में आया, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट एट द टिप लीविंग अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटा सा ओपनिंग है जिसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल, और उस एंड को क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब यहाँ तक दिमाग में गया बात, ठीक है। अब आगे पढ़ो, जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बेसल पार्ट जो ओव्यूल का है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा दैट लाई अपोजिट टू, किसके अपोजिट है, माइक्रोपाइल के अपोजिट है, जो कि मैं तुमको अभी यहाँ पे समझाया। देखो स्ट्रक्चर को, क्या बोला था मैं तुमको, यहाँ पे जहां पर माइक्रोपाइलर है, ये है माइक्रोपाइलर एंड, इसके जस्ट अपोजिट जो एंड होगा वो एंड किसका है, चलाजल का एंड है। वही चीज तुमको यहाँ पर अगले वाले स्लाइड में समझाया गया, क्या बोला, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा, जो उसका बेस होगा वो चलाजल एंड होगा, दैट लाई अपोजिट टू माइक्रोपाइल। सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर रिच इन, किस चीज में रिच है, रिजर्व फूड, मतलब इनके पास बहुत सारा फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे आओ, सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब फिर से हम लोग सीखेंगे कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। यहाँ पे फिर से देख लो वर्ड, मैं अभी तुमको बताया हूँ, गैमेटोफाइट से गैमेट बनता है ना। अभी ये गैमेट बना नहीं है, हमको सीखना है कि गैमेट कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, सिंगल एम्ब्रियो सैक या फिर गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस में एम्ब्रियो सैक बना कैसे, पहले इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। विच इज डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर। अब मेगास्पोर से जो ये डेवलपमेंट होता है ना, इसको थोड़ा एक बार देख लो ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। मैं तुमको कोशिश करता हूँ ताकि तुमको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये देखो इसके फॉर्मेशन को, बट इसके फॉर्मेशन से पहले एक बार और एक चीज समझो, तब तुमको ये चीज समझ में आएगा। यहाँ पे आना, थोड़ा एक बार ध्यान से देखो, आओ फोकस करो, क्या सीखे थे यहाँ पर अभी, जल्दी जल्दी ध्यान से देखना और बताना अगर समझ ना आए, ठीक है। यहाँ देखो, ये इस प्रकार से तुम्हारा ओव्यूल था, और ओव्यूल के अंदर में बहुत सारे सेल्स थे, है ना, बहुत सारे सेल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा ऊपर जो खाली ओपनिंग था, ये ओपनिंग क्यों है, क्योंकि कल को यहीं से कौन आएगा, यहीं से तुम्हारा पॉलन ग्रेन आएगा। तो इस ओपनिंग के सबसे पास में जो सेल होता है, इस ओपनिंग के सबसे पास में जो सेल होता है, वो सेल अपने आप को क्या क्या डिसाइड कर देता है, ये जो सेल है सबसे पास में इस ओपनिंग के, ये सेल आगे जाके क्या बन जाएगा, ये सेल आगे जाके बन जाता है मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर, मदर सेल। क्लियर है अभी यहाँ तक का बात, समझ में आ रहा है। मेगास्पोर मदर सेल जो होगा, अब ये फिर से देखो, मेगास्पोर मदर सेल है, मदर सेल है तो ये किस कंडीशन में है, 2n कंडीशन। और मैं तुमको अभी बताया था कि अगर हम लोग गैमेट का बात करें, गैमेट का बात करें, तो गैमेट हमेशा किस कंडीशन में होता है, n कंडीशन में होता है। यानी कि इसको फिर से किस कंडीशन से, 2n से n कंडीशन में जाना है। 2n से n कंडीशन में जाने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल सा आंसर बताओ जल्दी, 2n से n जाने के लिए क्या करेंगे, मियोसिस,
ठीक है, कमेंट करते रहो ताकि मेरे को समझ में आए कि तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेगास्पोर मदर सेल जो है ये आगे जाके करेगा मियोसिस और फिर सब कुछ सेम होने लगेगा। जैसे कि मैं तुमको समझाता हूँ, देखो ये 2n कंडीशन का सेल, फिर से इसमें क्या होगा मियोसिस 1, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तो कितने सेल बन जाएंगे 2 सेल, और फिर ये 2 सेल फिर कंप्लीट करेंगे क्या चीज मियोसिस मियोसिस 2। जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे तो ये 2 सेल से कितना सेल बन जाएगा 4 सेल। ठीक है, यहां तक दिमाग में जा रहा है क्या? ठीक है सर, आर्कीस्पोरियल सेल है ना, पहले आर्कीस्पोरियल सेल्स ही हैं भाई, ये बात समझ में आ रहा है? जो ये सारे सेल्स तुमको दिखाई दे रहे हैं सारे आर्कीस्पोरियल सेल्स ही होंगे जो कि आगे जाकर के डेवलप होंगे किसमें मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, आगे आओ। अब यहाँ से बहुत ध्यान ध्यान से देखना है, तुमको जो चीज समझाया जा रहा है फोकस करना थोड़ा। यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, ये जो तुमको मेगास्पोर मदर सेल मैं तुमको अभी समझाया, देखो यहाँ पे प्लीज इस डायग्राम को अच्छे से समझना क्योंकि ये तुम्हारे में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं पहले बता रहा हूँ 3 मार्क्स से 5 मार्क्स दोनों में ये कवर आ सकता है, 5 मार्क्स में भी दे सकता है और 3 मार्क्स में भी दे सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल था, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या किया अभी बताया मैं, मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद क्या हुआ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स या मेगास्पोर्स बन गए। अब ध्यान से देखो, ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं ये चारों के 4 मेगास्पोर डेवलप नहीं हो पाते। क्यों नहीं डेवलप हो पाते हैं? क्योंकि एक बात बताओ, इन पूरे सेल्स जो भी यहाँ पर इतने सारे सेल्स थे तुमको अभी बताया गया, यहाँ देखो यहाँ बहुत सारे सेल हैं, इन बहुत सारे सेल्स को सबको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? अभी तक न्यूट्रिशन सिर्फ अकेला कौन प्रोवाइड कर रहा था? प्लासेंटा, याद है कौन था यहाँ पे? प्लासेंटा। अब प्लासेंटा ऑलरेडी इतने सारे सेल को न्यूट्रिशन दे रहा है और यहाँ पर अगर तुम डिवाइड करके 4 सेल और बढ़ा दोगे तो प्लासेंटा जो है वो और न्यूट्रिशन देने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण वो क्या बोल देगा तो भाई अब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या हो गया, जो 4 सेल तुम्हारे बने थे इसमें ऊपर के 3 डीजनरेट हो गए, ऊपर के 3, याद रखना इस चीज को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ के सेल? ऊपर के 3 सेल, याद रखो इस चीज को, ऊपर के 3 सेल डीजनरेट हुए हैं। समझ में आ रहा है? नीचे के नहीं, ऊपर के 3 सेल डीजनरेट होंगे, और डीजनरेट होंगे क्यों तो याद रखना है डीजनरेट होने का रीजन क्या है, डीजनरेट होने का रीजन क्या है? रीजन है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी। समझ में आ रहा है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण क्या होगा, तुम्हारे ऊपर के 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे और जिसके कारण सिर्फ एक ही सेल बचेगा। अब ये जो एक सेल बचा है ये एक सेल क्या करेगा, तो अब आओ वापस से बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे समझो मैं क्या बता रहा हूँ, फोकस करना प्लीज। क्या क्या सीखे थे अभी यहाँ तक? ये था तुम्हारा 2n का MMC मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में पहले क्या हुआ, पहले हुआ मियोसिस 1, कितने सेल बन गए 2 सेल, इन 2 सेल्स में फिर से क्या हुआ, इन 2 सेल्स में हुआ सर मियोसिस 2 और कितने सेल बन गए टोटल 4 सेल। 4 सेल कौन कौन से? N 4, इन 4 को हम लोग फिर से क्या बोलेंगे, तो इन 4 को बोला जाता है मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो 4 सेल जो हुए हैं ये 4 सेल में से अभी मैं तुमको बताया कि ऊपर के 3 सेल क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट। ठीक है, जब चार में से 3 सेल डीजेनरेट हो गए तो बचा कितना, एक ही तो बचा। अब ये जो एक सेल बचेगा, इस एक सेल की कहानी को समझो, ये जो एक सेल था ये एक सिंगल सेल है, और दूसरी बात ध्यान से देखो यहाँ पे ये मियोसिस कंप्लीट किए तो चारों सेल किस कंडीशन में, एन में है, एन में है। अब ये जो एक एन में सेल है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होता है, क्या चीज चालू होगा दोस्त, यहाँ से चालू होगा फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में होता क्या है, इस चीज को अगर समझाना पड़े कि क्या होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो कैसे समझाएंगे, तो इसको समझने के लिए तुमको बात को समझो, ध्यान से देखो। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ये होगा कि सिर्फ सिर्फ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा सिर्फ। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइटोसिस होगा बार बार, माइटोसिस नहीं दोस्त, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस अभी नहीं। ध्यान से देखो यहाँ पर जो तुम्हारा माइटोसिस से हाँ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे ये बोल सकते हो, सही बात है। आगे आ जाओ, एक सेल था, अब सेल अभी भी एक ही रहेगा, देखो सेल अभी भी एक ही है बट इसके अंदर जो न्यूक्लियस था पहले, अब वो न्यूक्लियस कितना हो चुका है 2, क्यों, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चालू हो गया। ठीक है, अब एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए 2, फिर ऐसे ही ये डिवीजन चालू होगा तो 2 से कितने हो जाएंगे 4। समझ में आ रहा है यहाँ तक का बात? ठीक है, फिर ऐसे ही क्या होगा 4 से ये कितने हो जाएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कितने हो जाएंगे ये टोटल 8। यहाँ तक दिमाग में जा रहा है हाँ या ना, क्लियर है?
तो एक सेल के अंदर में एक सेल अभी भी इतना ही है, देखो यहाँ पर भी एक सिंगल सेल था, एक ही सिंगल सेल है, और इतने डिवीजन के बाद भी सेल कितना है, एक ही है। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ तक का डिवीजन, यहाँ तक का जो डिवीजन है, इस पूरे डिवीजन में सिर्फ क्या हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे एक सेल के अंदर में 8 न्यूक्लियस बन गए, तब अब ध्यान से देखो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ये, और इस 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में अब क्या स्टार्ट होगा, अब ध्यान से देखना, सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है भाई रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने आ गए, 4 सेल थे तुम्हारे पास, सॉरी 4 न्यूक्लियस थे, क्लियर है। इस 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर में आएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ से सेंटर में आएगा, और जब ऐसे तरीके से होगा तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से चेंज होगा। ध्यान से देखना प्लीज, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि तुमको ऊपर में कितने सेल दिखाई देंगे, 3 सेल ऊपर में दिखाई देंगे, 3 सेल तुमको नीचे में दिखाई देंगे, क्लियर है। और सॉरी 3 सेल नहीं, 3 न्यूक्लियस, क्लियर है। और 2 न्यूक्लियस तुमको कहाँ दिखाई देंगे, सेंटर में। यहां तक का बात क्लियर हो रहा है क्या, रीअरेंजमेंट समझ में आ रहा है? ऊपर का एक, नीचे का एक, बीच में आ जाएंगे, हाँ सही बात है, ठीक है। तो ये सेंटर में जो दो आए हैं, सेंटर में जो दो आए हैं, अब ये क्या हुआ, चलो मैं नाम बताने से पहले इस चीज को समझो। रीअरेंजमेंट समझ में आ गया है, रीअरेंजमेंट अगर समझ में आ गया तो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे कि अभी तक सेल डिवीजन नहीं हुआ था, बट रीअरेंजमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होगा क्या चीज, सेल का, सेल का डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा दोस्त ध्यान से सुनना है, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो ऊपर में कितने न्यूक्लियस थे, 3 न्यूक्लियस थे, और 3 न्यूक्लियस डिवाइड होकर के कितना सेल बना लेंगे, 3 सेल। ध्यान से देखो, ठीक है। सेम ऐसे ही जो तुम्हारा नीचे का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम लोग इसमें क्या दिख रहे हैं, 3 सेल यहाँ भी बन रहे हैं, 3 सेल यहाँ पर भी बनेंगे, तो ये भी कुछ इस तरीके से 3 सेल बना लेंगे। यहाँ तक दिमाग में जा रहा है क्या, हाँ या ना, ठीक है। और सेंटर में जो तुम्हारे पास 2 न्यूक्लियस आए थे, इन 2 न्यूक्लियस को तुम क्या बोलते हो, ये 2 न्यूक्लियस है तुम्हारे पोलर, पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर है। और ऊपर, ऊपर और नीचे बोल रहे हैं हम लोग, इससे ऊपर और नीचे से तुम गड़बड़ नहीं कर देना, है ना। फिर वहां पे नीचे में तुम चलाजल बोले थे, यहाँ पे नीचे में चलाजल नहीं है, ये वाला एंड कौन सा है, ये वाला एंड है माइक्रोपाइलर, क्लियर है, माइक्रोपाइलर। और ये वाला एंड कौन सा है, चलाजल, क्लियर है। ऊपर और नीचे बोलने के चक्कर में गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है। ध्यान से देखना, वेरी गुड निशांत, ठीक है। जो चलाजल एंड पे ये जो तुम्हारे 3 सेल बने हैं, ये 3 सेल क्या कहलाते हैं, तो इन 3 सेल का नाम होता है एंटी पोडल सेल, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड पे जो ये 3 सेल बने हैं, इनमें से जो ये नीचे के 2 सेल हैं, ये जो दोनों सेल हैं, ये 2 सेल कौन से हैं, ये दोनों है सिनर्जिड, ये दोनों है सिनर्जिड। और सेंटर में कौन है, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, और ये जो एक सेल आया है, ये है तुम्हारा कौन सा सेल, एग सेल, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक का बात, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेल को काउंट करें और न्यूक्लियस को काउंट करें, तब हमको समझ में आएगा कि कैसे ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस आया, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करना, 1 मिनट प्लीज फोकस करो। यहाँ देखो, एक सेल तुमको ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा तुमको ये दिख रहा है, तीसरा तुमको ये दिख रहा है, 3 सेल दिखाई दिए, हाँ या ना, क्लियर, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो, 3 सेल ये हो गए, समझ में आ रहा है क्या। नीचे देखो तुमको 3 सेल, एक सेल यहाँ पे दिख रहा है, एक सेल यहाँ पे दिख रहा है, और एक सेल यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देखना, 3 सेल तुमको नीचे दिख गए, 3 सेल ऊपर दिख गए, ठीक है। नीचे जो तुमको है एंड, कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर कौन सा एंड है, चलाजल एंड। चलाजल एंड पे जो 3 सेल है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, है ना। और माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल है, उसमें से 2 है सिनर्जिड और एक है तुम्हारा एग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेंटर में ध्यान से देखो, ये है वो जिसको सब लोग छोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वाला, ये जो तुमको सेंटर का सेल दिख रहा है, ये वाला बीच में जो बड़ा सेल दिखाई दे रहा है, क्लियर है, फोकस दिमाग में जा रहा है, इस सेल को बोला जाता है भाई सेंट्रल, सेंट्रल सेल। और यही इकलौता ऐसा सेल है जिस सेल के अंदर में न्यूक्लियस कितने हैं, 2 न्यूक्लियस। अब अगर तुम सेल काउंट करोगे तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7, तो सेल कितने हो गए, 7 सेल्ड, 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस कितने हो गए, 8, है ना। तो 8, 8 क्या हो गए न्यूक्लियस, क्लियर है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसको बोला जाता है, क्लियर है यहाँ तक का बात, ठीक है। यहाँ तक दिमाग में जा रहा है, हाँ या ना, क्लियर है अभी यहाँ तक का बात। अगर तुमको सेल
सर हाईलाइट कर दो सेल को, लो भाई सेल को हाईलाइट कर देते हैं। एक सेल ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो ये 3 सेल ये हो गए, 3 सेल ये हो गए, और एक सेंटर में ये बड़ा सा सेल। क्लियर है? ये पूरा बड़ा सा सेल जो है ये है तुम्हारा सेंट्रल सेल। क्लियर? अभी तो समझ में आ रहा होगा, आया ना? कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ ना आया हो प्लीज कमेंट करो फटाफट। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। अब यहाँ से आना, और जो ये टॉपिक तुमको समझाना चाह रहा था उस टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं इस डायग्राम से। क्या ये डायग्राम अब तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n कंडीशन डिप्लॉइड में था। ये 2n कंडीशन से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने, देखो यहाँ लिखा हुआ है हैप्लॉइड। क्लियर बात है? जिसमें से ऊपर के 3 क्या हो गए थे, डीजनरेट हो गए थे। डीजनरेट होने के बाद एक सेल बचा। इस एक सेल में क्या स्टार्ट हुआ था, क्या बोला था मैं? प्री न्यूक्लियर डिवीजन। याद रखना है ये चीज। प्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हुआ तो पहले एक न्यूक्लियस था, ध्यान से देखो प्लीज फोकस करो। एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस के बाद फिर एक से कितने हो गए, 2, 2 से हो गए 4, 4 से हो गए फिर कितने, 8। और 8 होने के बाद बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ऊपर 3 बन गए एंटीपोडल, नीचे 3, नीचे में कौन कौन से आ गए, 2 सिनर्जिड, एक एग, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये जो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर अब बन के तैयार हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो सैक। अभी दिमाग में जा रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी फटाफट बताओ। एम्ब्रियो सैक समझ में आ गया फॉर्मेशन? ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये जो हम लोग अभी पढ़ लिए हैं इसी चीज को बस हम लोगों को अब थ्योरी रीड करना है। तो समझ में तो तुमको आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ से आ जाओ थ्योरी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर अब फोकस करना बस यहाँ से जो चीज तुमको समझाया जाए, ठीक है? यहाँ तक का तो मैं बता दिया था, ठीक है? यहाँ से आओ, देखो हम यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है। वन ऑफ द न्यूसेलर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन इज डिफरेंशिएटेड इनटू, किसमें डिफरेंशिएट होता है ये, मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि जो तुम्हारा न्यूसेलस का सेल था वही आगे जाके क्या बना था, मेगास्पोर मदर सेल। सेल इज लार्जर, कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या बोला था मैं इसके बाद, क्या होगा, मियोसिस होगा, फॉर्मिंग कितने सेल बने थे, 4 हैप्लॉइड सेल्स, जिसको कि तुम क्या बोले थे, मेगास्पोर टेट्राड। ठीक बात है? और मेगास्पोर टेट्राड 4 सेल जो बने थे उसमें से याद करो क्या बोला गया था, 3 मेगास्पोर डिजनरेट होंगे और सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल बचेगा। ठीक बात है? ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा इसका कहानी भी मैं तुमको समझा दिया था। क्लियर है? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है, हाँ या ना? चलो आगे आओ। यहाँ से देखो फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ, तो फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल है। न्यूक्लियस अंडरगोस क्या गया था, माइटोसिस, एंड 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म 2 न्यूक्लिएट। 2 न्यूक्लिएट से डिवाइड होते होते कितने न्यूक्लिएट में गया ये, ध्यान से देखो, 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इन ईच ऑफ दिस 2 न्यूक्लियाई फॉर्म एन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? और यही तुमको एम्ब्रियो सैक का ये वाला जो डायग्राम है ये तुमको समझ में आना चाहिए। क्या ये डायग्राम क्लियर हो रहा है अभी यहाँ तक? माइक्रोपाइलर एंड सब कुछ अभी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे, आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, पॉलिनेशन थोड़ा सा देख लें। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे डिवाइसेस ऑफ ऑटोगैमी है, ये ठीक है, बट एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ है उसको एक बार कवर कर लेते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, उसको देख लो बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि अब मैं एकदम डिटेल में पॉलिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे वाला टाइप। ठीक है, बस समझ जाओ बस क्या होता है पॉलिनेशन। अभी तक हम लोग देख लिए थे एंथर से स्टिग्मा में अगर पॉलिन ग्रेन जाए, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, तुमको यहाँ पे समझाया गया था कुछ इस तरीके से, ये होता है स्टिग्मा, ठीक है ना, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बन गया तुम्हारा एंथर। एंथर से पॉलिन ग्रेन्स निकलेंगे और वो लोग कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे। ये जो तुम्हारा प्रोसेस है इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। मतलब क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन में लिखोगे तो, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एंथर, एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर है? इसको तुम क्या बोल देते हो, पॉलिनेशन। क्लियर है अभी यहाँ तक का बात? अब जब तुमको ये समझ में आ गया कि भाई पॉलिनेशन ये हो रहा है कि एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे जाए, तो इसका कंडीशन क्या क्या है, इसके कंडीशन में तुम 3 अलग अलग कंडीशन याद करो, पढ़े थे। क्या है 3 अलग अलग कंडीशन, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। 3 अलग अलग कंडीशन, एक होता है तुम्हारा ऑटोगैमी, है ना, ऑटोगैमी। दूसरा क्या होता है, गिटनोगैमी, गिटनोगैमी। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है तुम्हारा जीनोगैमी। ठीक है,
फटाफट जल्दी इसको कवर कर लो। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट, सेम प्लांट, प्लांट भी सेम रहेगा एंड सेम फ्लावर, मतलब उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में अगर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। क्लियर, यहां तक दिमाग में जा रहा है, ठीक है। सेम गिटनोगैमी में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये बहुत इजी तरीके से तुमको समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अगर चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, गिटनोगैमी। देखो ऑटोगैमी में क्या था, सेम फ्लावर, बट गिटनोगैमी में क्या होता है, प्लांट सेम है, सेम प्लांट, सेम प्लांट, बट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, सीनोगैमी। जीनोगैमी क्या बोलता है, जीनोगैमी बोलता है भाई सीधा बात कि भाई फ्लावर छोड़ो, प्लांट ही अलग, डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट। इस चीज को समझने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो भाई थोड़ा सा इस चीज को ध्यान ध्यान से समझना, कोशिश करो समझने का, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको एक बेसिक सा, वैसे मेरा डायग्राम इतना अच्छा है नहीं, बट तुम फिर भी ध्यान ध्यान से देखो, है ना। सपोज करो कि एक पेड़ है यहाँ से, ठीक बात है, अब ये एक फूल है, इसी फूल से इसी फूल पे अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये है ऑटोगैमी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो तुम्हारा सेम प्लांट है, अगर अब ये है ऑटोगैमी, तुमको समझ में आ गया। सेम अगर मेरे को गिटनोगैमी को समझाना रहा तो सपोज कर लो कि ये एक प्लांट है, ये हुआ एक फ्लावर, सेम ऐसे ही जो तुम्हारा ये हुआ दूसरा फ्लावर सपोज, ठीक है। अगर एक फ्लावर से निकल करके दूसरे फ्लावर में चले जाए तो व्हाट इज दिस, दिस इज गिटनोगैमी। यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मान लो कि प्लांट ही अलग हो जाए, यहाँ पे एक फूल हो गया इस प्लांट का, और ये वाला प्लांट है इसका, ये फूल अलग हो गया, ठीक बात है। यहां से अगर इसमें चले जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सीनोगैमी। अभी यहाँ तक क्लियर है क्या, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी, तीनों क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट, फिर डिवाइसेस में चलेंगे जल्दी। सर 3D बनाओ। 3D, 3D कोचिंग में बनता है भाई, ऑफलाइन आओ ऑफलाइन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या, ठीक है, तीनों क्लियर है। चल अब आ जाते हैं हम लोग, जब ये तुमको समझ में आ गया ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी, तो अब एक दो वर्ड जो तुमको सीखना है उस दो वर्ड को सीख जाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर हम लोग तो बचपन में कुछ और पढ़े थे, और बचपन नहीं है ना तुम्हारा, 12th में हो तुम। दो वर्ड अब तुम जो बोल रहे हो वो दो वर्ड क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। यही दो वर्ड तुमको चाहिए था, अब याद करो। क्रॉस पॉलिनेशन जो है तुम्हारा, क्रॉस पॉलिनेशन किसके अंदर आता है, ये है क्रॉस पॉलिनेशन तुम्हारा जीनोगैमी, इसको क्रॉस बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, ऑटोगैमी। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन, क्या सर अगर ऑटोगैमी सेल्फ है और जीनोगैमी क्रॉस है तो गिटनो कहाँ गया, गिटनो को कैसे समझेंगे। सर ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो, ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स जोन रायपुर में, ठीक है। चल आगे आ जाओ, अभी यहाँ तक सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी, क्लियर है। अभी यहाँ तक का बात अगर दिमाग में चला गया है तो समझो इस चीज को, ठीक है। गिटनोगैमी के बारे में अगर तुमको समझना है तो बहुत ध्यान से देखो एक चीज को, कि गिटनोगैमी के बारे में एक वर्ड, एक लाइन, एक स्टेटमेंट जो तुमको समझ में आना चाहिए वो क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे सीखो 2 मिनट। गिटनो में एक्चुअली में हुआ क्या था, इसको याद करते हैं। गिटनोगैमी, गिटनोगैमी में एक्चुअली में हुआ क्या था, तो गिटनोगैमी में ये हुआ था कि भाई ये फंक्शनली अगर देखा जाए, फंक्शनली, फंक्शनली क्रॉस है ये, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बट अगर इसको जेनेटिकली, फंक्शनली, ठीक है, जेनेटिकली अगर देखा जाए, जेनेटिकली, तो जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली सेल्फ है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो देखो बहुत ध्यान से क्या बोला हूँ, फंक्शनली क्रॉस क्यों, देखो क्योंकि तुम यहाँ से एक फ्लावर से, एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर के पास जा रहे हो, इसीलिए ये क्या है, फंक्शनली क्रॉस है। क्यों, क्योंकि एक एंथर से दूसरे एंथर तक तो चला गया, या दूसरे स्टिग्मा तक तो चला गया, फ्लावर चेंज हो गया, बट जेनेटिकली सेल्फ है। सेल्फ क्यों है, क्योंकि भाई तुम देखो फ्लावर तो चेंज हुआ, फ्लावर चेंज हुआ, लेकिन जो प्लांट है, प्लांट है वो प्लांट अभी भी क्या है, सेम है। प्लांट सेम होने के कारण ये क्या हो जाता है, जेनेटिकली सेल्फ। क्लियर है अभी यहाँ तक का बात, ठीक है। चलो आगे आ जाओ दोस्त, आगे आ जाओ। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके टॉपिक्स, ध्यान ध्यान से देखना, यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। डिवाइसेस फॉर ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशन है, कब ऑटोगैमी होता है और किन में होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग को याद करनी है, जो कि एकदम बेसिक है। फटाफट जल्दी जल्दी निपटाओ चलो। साइमल्टेनियस मैच्योरेशन होना चाहिए किसका, एंथर और पिस्टिल का। क्यों, क्योंकि तुमको अभी क्या बोला गया था,
क्या बोला गया था कि फ्लावर भी सेम है, फ्लावर भी सेम मतलब कि ये जो स्टिग्मा है तो ये एंथर अगर डेवलप होके आ रहा है, ये एंथर को यहाँ पर पॉलन ग्रेन को भेजना है, तो अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो ये चीज नहीं हो सकता पॉसिबल। इसीलिए कब होगा ऑटोगैमी पॉसिबल, तो भाई एंथर और पिस्टिल दोनों को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। फिर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दोनों को पास पास होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जिसमें कि पक्का होगा वो क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं, तो याद रखो यार, जिनको नहीं पता है, फ्लावर दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से दो प्रकार, क्लिस्टोगैमस और दूसरा कौन सा होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चास्मोगैमस। चास्मोगैमस, ठीक बात है। क्लिस्टोगैमस जो है, क्लिस्टोगैमस क्या होता है, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसा फूल जो कभी खुलता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है, फूल जैसे बर्ड होता है, वो बर्ड कभी खिला ही नहीं फूल, है ना, तो वो कंडीशन तुम्हारा यहाँ पे वही रहेगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, कि वो फ्लावर कभी भी नहीं खुलेगा। और इसी के एग्जाम्पल है ये तीनों, कौन कौन, ऑक्जेलिस, पमेलिना और वायोला, ये तीनों एग्जाम्पल याद करके जाना, ठीक बात है। यहाँ पे आ जाओ, अगला जो है वो है चास्मोगैमस। चास्मोगैमस का फ्लावर जो है वो ओपन होते हैं, इसीलिए चास्मोगैमस में किसका कंडीशन ज्यादा अच्छा हो जाता है, जीनोगैमी का कंडीशन ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर बात है, तो डिवाइसेस फॉर ऑटोगैमी अगर क्लियर है, आगे आ जाओ। अगला हम लोग को जीनोगैमी ही पढ़ना है। ध्यान से देखो, जीनोगैमी के लिए क्या कंडीशन है, कब होगा जीनोगैमी, तो भाई पहला बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड डायोसियस प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें कि सिर्फ या तो एंथर है, या तो सिर्फ या फिर क्या है तुम्हारा स्टिग्मा वाला पोर्शन यानी कि पिस्टिल है। समझ में आ रहा है, यूनिसेक्सुअल जितने भी फ्लावर होंगे, या फिर डायोसियस, डायोसियस मोनोसियस पता है कि नहीं पता है, ये भी नहीं पता है तो बता दो यार, मोनोसियस किसको बोला जाता है, मोनोसियस, मोनोसियस बोला जाएगा जब बाइसेक्सुअल कंडीशन होता है, बाइसेक्सुअल, है ना। और डायोसियस कब बोला जाता है, जब यूनिसेक्सुअल, जो कि तुमको यहाँ पे बता ही रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जीनोगैमी कब होगा, कैसा कंडीशन है, तो देखो सेम वही कंडीशन पढ़ो, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। अगर अगर दोनों चीजें सिंक्रोनाइज नहीं होंगी तो जीनोगैमी क्या मजबूरी हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ, देखो मान लो कि एक फूल है, ठीक है, ध्यान से समझना, और यहाँ पर इसका स्टिग्मा है, ठीक है, ये रहा स्टिग्मा, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा पिस्टिल का पोर्शन हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा के पास जब ये एंथर है, ध्यान से समझना इस बात को, प्लीज फोकस करो, ये एंथर है। अब स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया और अभी तक पॉलन आया ही नहीं, पॉलन आया ही नहीं, तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, पॉलन नहीं आया तो पॉलिनेशन भी नहीं होगा। अब मान लो कि पॉलन रिलीज हो गया लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि भाई फिर भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ये एक कंडीशन है जिसमें कि हम लोग क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इंसान क्या करेगा, यहाँ से फूल दूसरे तरफ ही जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है ये किसी और प्लांट में ही जाएगा और इस स्टिग्मा के पास कहीं और का ही पॉलन आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जीनोगैमी। दूसरा क्या बोल रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। मतलब अब डिफरेंट ओरिएंटेशन को कैसे समझ में आएगा, ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ देखो, ओरिएंटेशन अगर हम लोग बदल दें, मान लो कि स्टिग्मा का पोजीशन ऊपर है, स्टिग्मा का पोजीशन ऊपर है, ठीक है, और एंथर जो है वो यहीं तक है, सपोज कर लो। तो अब ये जो एंथर है, एंथर जो है ये ऊपर, यहाँ से पॉलिन ऐसे जाएगा ही नहीं, और जब ये नहीं जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा, तुम फिर से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो वापस से क्या चीज प्रमोट हो जाएगा, जीनोगैमी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में वैसे इसको थोड़ा सा देख सकते हैं दोबारा, बट मैं तुमको समझाता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, इस चीज को थोड़ा समझो। यहाँ देखो, जब ये स्टिग्मा है सपोज करो, और यहाँ पर जब कोई पॉलन ग्रेन आता है किसी एंथर से, सपोज यहाँ एंथर है और यहाँ से क्या आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया। जब ये पॉलन ग्रेन आता है तो होता ये है, जो हमारा ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा क्या सिक्रेट करता है, ये स्टिग्मा एक ऐसा शुगरी फ्लूइड सिक्रेट करता है, याद रखना इस चीज, शुगरी फ्लूइड, ठीक है, ये सिक्रेट करेगा और ये इसको इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, पॉलन ग्रेन के साथ। और अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल हुआ तो आगे जाकर के पॉलन ट्यूब बनेगा और पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा। अगर ये कंपैटिबल नहीं होता है तो फिर ये पॉलन ट्यूब जो बना है ये नहीं बनता, ये हट जाता है। बात समझ में आ रहा है, इसी चीज को तुमको यहाँ पे समझाया है कि अगर खुद का ही स्टिग्मा मना कर दे भाई, सेल्फ इनकम्पैटिबल हो गया, मतलब वो कंपैटिबल ही नहीं है, अपना जो पॉलन ग्रेन गया वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाया, पॉलन ग्रेन गया तो था लेकिन वो पॉलन ग्रेन यहाँ जाकर के पॉलन ट्यूब नहीं बना पाया।
और वो पॉलन ट्यूब नहीं बना पाया, इसी चीज को तुम क्या बोल रहे हो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक का बात? ठीक है, कमेंट करो भाई, समझ में आ रहा है हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर, यहाँ तक दिमाग में चला गया है? ठीक है, आ जाओ आगे, यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोगैमी गिटनोगैमी देख लिए। अब आ जाते हैं बेसिक बेसिक, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं हम लोग किसके बारे में। तो भाई विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का क्या कंडीशन है, अडेप्टेशन। कब हम लोग बोलेंगे कि भाई कोई फ्लावर है जो कि विंड पॉलिनेशन कर रहा है? विंड पॉलिनेशन कब होता है? इतना तुमको पता है ना कि पॉलिनेशन 2-3 तरीकों से हो सकता है, हाँ या ना? प्रिंसी गायब हो जा रही है बीच बीच में, अच्छे से पढ़ो, ध्यान ध्यान से देखो। विंड पॉलिनेशन, यहाँ पे देखो ये जो स्लाइड्स बने हुए हैं ना, इसमें सारे हैं, देखो हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा। हम लोग पहले विंड पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर वाटर पॉलिनेशन भी पढ़ना है अपने को, और फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन भी पढ़ना है। क्लियर बात है यहाँ तक? इस चीज को बस एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान ध्यान से देखते चलो, ठीक है। देखो, अडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उनका क्या क्या अडेप्टेशन है। तो पहला चीज क्या बोल रहा है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट। लाइट का मतलब क्या, बिजली वाला नहीं, क्या भाई, हल्के होंगे। समझ में आ रहा है? पॉलन ग्रेन्स हल्के होंगे, ज्यादा भारी पॉलन ग्रेन्स नहीं होते, ठीक है। नॉन स्टिकी, ड्राई एंड समटाइम्स क्या होंगे, विंज्ड। समझ में आ गया? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है प्रिंसी? हाँ ओके, ठीक है। चलो अगला क्या बोल रहा है, वेल एक्सपोज एंथर। जो एंथर होगा वो क्या होगा, पूरे अच्छे तरीके से एक्सपोज होगा, यानी कि जो तुम्हारा एंथर है पूरा अच्छे तरीके से एक्सपोज है, ताकि इससे पॉलन ग्रेन्स अलग अलग डायरेक्शन में विंड के थ्रू क्या हो सके, जा सके। और अगला चीज देखो, स्टिग्मा जो है वो कैसा है, लार्ज। स्टिग्मा भी बड़ा होगा और फेदरी होगा, है ना, वो फ्लोट करेगा, हवा में मूव करेगा। फ्लावर्स जो हैं वो अरेंज्ड एज, किसमें अरेंज होते हैं ये लोग जनरली, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है पता है ना? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, ग्रुप। क्लियर है? फ्लावर्स का जब ग्रुप बन जाए, एक इकट्ठा हो जाए, है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, इन्फ्लोरेसेंस। और यहाँ पर मेजॉरिटी कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुमको एमसीक्यू में हेल्प करेगा। क्या बोल रहा है, सिंगल ओव्यूल्स। तो ये तुमसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है बात अभी यहाँ तक? समझ में आ रहा है क्या? आ गया। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात किए, विंड पॉलिनेटेड। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बात करें किसके बारे में, वाटर पॉलिनेटेड। वाटर पॉलिनेटेड में क्या होगा, तो बहुत ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पर ना एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो पढ़ो। सीन इन सबमर्ज्ड फ्लावर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, सपोज कर लो कि ये वाटर है, तो भाई ये वाटर के भी अंदर होंगे फ्लावर्स। तो तुम्हारे फ्लावर्स हैं वो वाटर के अंदर है, सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं। तो फ्लावर्स लाइक वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जोस्टेरा। ये तीनों एग्जाम्पल तुमको किसमें मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। बट इनमें कंडीशन थोड़ा अलग अलग होता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला का अलग कंडीशन है, और जो तुम्हारा सी ग्रास है उसका कंडीशन अलग है। सी ग्रास किसको बोला जाता है, इसी जोस्टेरा को ही। समझ में आ रहा है ना, जोस्टेरा क्या है तुम्हारा, सी ग्रास, इसी को बोला जाता है। क्लियर है? आगे आओ, ध्यान ध्यान से देखो, अगला क्या बोल रहा है, वेलिस्नेरिया मेल फ्लावर रिलीज्ड क्या चीज, ऑन वाटर सरफेस। वाटर के सरफेस पे पॉलन ग्रेन रिलीज कर देंगे, एंड फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस फॉर पॉलिनेशन। नहीं समझ में आया तो थोड़ा इस चीज को देखो, ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, देखो ध्यान से, समझ में आएगा यहाँ पे, कैसे नहीं आएगा, समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर सपोज कर लो कि ये वाटर है, ठीक है, और अगर ये वाटर का लेवल है, सपोज करना ना, ध्यान ध्यान से देखते चलना, तो ये जो एंथर्स होते हैं ना, ये एंथर ऐसे बाहर की ओर निकलेंगे, फ्लावर जो तुम्हारे पानी का लेवल है, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन को ऐसे छोड़ देंगे। तो ये पॉलन ग्रेन अब कहाँ है, वाटर के सरफेस के ऊपर है, बट जो स्टिग्मा था वो तो नीचे था। तो स्टिग्मा जो नीचे था वो भी एक स्टॉक के मदद से, स्टॉक के मदद से ऐसे फ्लावर से स्टॉक के मदद से यूं नीचे जा करके यहाँ से तुम्हारे किसको रिसीव करने के लिए जाएगा, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए जाएगा, कहाँ तक, ऊपर वाटर के सरफेस तक। ये है तुम्हारा लॉन्ग स्टॉक। क्यों ऐसा बताया गया, क्योंकि मैं तुमको अभी बताया ना कि ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स कैसे हैं, ये फ्लावर्स जो है बेटा, ये फ्लावर्स सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर है। क्लियर बात है अभी यहाँ तक, ठीक है। अब सी ग्रास में कैसा होता है, तो सी ग्रास में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड कैरीड पैसिवली टू सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर। मतलब अब सी ग्रास में क्या है, तो सी ग्रास में भाई पॉलन ग्रेन ही जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, फीमेल्स के पास पहुंचेंगे वो, फीमेल पार्ट के पास। कैसे, तो देखो, अगर ये पानी का लेवल है, ठीक है, इसमें जो स्टिग्मा है वो ऊपर नहीं आने वाला, स्टिग्मा अंदर ही रहेगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, इनमें ऐसा रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो पॉलन ग्रेन है ये ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ से पहुंचेंगे कहाँ तक, कहाँ तक पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक, ताकि यहाँ पे क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। वो खुद जो तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है उसके पास पहुंचेंगे। क्लियर है? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन था किसमें, वेलिस्नेरिया में, ये वेलिस्नेरिया का कंडीशन था,
ठीक है। वेलिस्नेरिया में क्या हुआ था बताओ जल्दी। वेलिस्नेरिया में फीमेल जो है वो सरफेस तक पहुंची थी, सरफेस, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, ये किसका कंडीशन है, सीग्रास, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, जॉस्टेरा। क्लियर है। जॉस्टेरा में क्या होगा, तो भाई ध्यान ध्यान से देख लो यार, जॉस्टेरा सीग्रास। क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेल जो है वो किसके पास पहुंच रहा है, फीमेल के पास पहुंच रहा है, और फीमेल जो है वो हमेशा क्या रहती है, फीमेल जो है वो हमेशा क्या रहेगी, सबमर्ज्ड। क्लियर है अभी यहाँ तक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है थोड़ा। सर ये रिबन स्ट्रक्चर फ्लोट करने में हेल्प करता है, हाँ सही बोल रहे हो बेटा, फ्लोट करने में हेल्प करेगा ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्टिग्मा तक पहुंच पाए। ठीक है। चलो कुछ भी डाउट आता है तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो, है ना, सब लोग को सही भी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर अब जो तुम खुद सोचो कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे से ऐसे पानी के अंदर जा रहा है, यहाँ पर भी ये पानी के ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में तो फिर पॉलन ग्रेन को काम ही नहीं करना चाहिए था, पॉलन ग्रेन तो डूब जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ ना, फोकस करो, 2 मिनट में क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर एक कोटिंग है, किसका कोटिंग है, म्यूसिलेज का कोटिंग है। ठीक है, समझ आ गया सर, ओके ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉलन ग्रेन के बाहर एक कोटिंग है, किसका कोटिंग है, म्यूसिलेज का कोटिंग है, जो कि उसको वाटर वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया अभी यहाँ तक का बात। चले आगे, चलो अब आ जाओ इंसेक्ट पॉलिनेटेड में बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड में ऐसा क्या है, तो भाई फोकस करो, एकदम इजी है ये सब चीज। अडेप्टेशन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, क्या होगा भाई, सबसे पहले तो क्या होगा, लार्ज। लार्ज क्यों भाई, इंसेक्ट को दिखना भी तो चाहिए, इंसेक्ट वहां पे आना भी तो चाहिए, है ना, बिना अट्रैक्ट किए कैसे पहुंचेगा कोई। ठीक है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होगा, लार्ज फ्लावर्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ब्राइटली कलर्ड एंड शोवी, दिखाने वाले होने चाहिए। ठीक बात है। अब ये जो ब्राइटली कलर्ड जो हमको मैं अभी बता करके आया था स्टार्टिंग में, क्या ये जो ब्राइटली कलर्ड है एक्चुअली किसका बात हो रहा है, पेटल्स का। पेटल का कलर जितना ब्राइट होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन का चांसेस उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, इफ फ्लावर्स आर स्मॉल तो ग्रुप इनटू इन्फ्लोरेसेंस, यही मैं अभी समझाया था, क्या कि मान लो भाई हम अभी बोले कि सर फ्लावर लार्ज होने चाहिए, तो ऐसा जरूरी है क्या, तो नहीं भाई, जरूरी नहीं है। फ्लावर स्मॉल होंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर तुम स्मॉल हो, अगर तुम छोटे हो, तो भाई ग्रुप में रहो। बात समझ में आ रहा है, ताकि इंसेक्ट वहां पे अट्रैक्ट होकर पहुंचे। हाईली फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू वाले, एंड प्रोड्यूस, ये है इंपॉर्टेंट चीज, क्या, नेक्टर। कोई भी फ्री में तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं करेगा, इंसेक्ट आएगा तो तुमको उसको रिवॉर्ड में क्या देना पड़ेगा, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड में क्या देना पड़ेगा, नेक्टर देना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका कुछ 2 कंडीशन और है जो कि तुमको याद रखना है, और अगला जो 2 कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है, पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, और स्टेगमेटिक सरफेस होना चाहिए, मतलब जो स्टिग्मा का सरफेस है वो और पॉलन जो दोनों है वो क्या होने चाहिए, स्टिकी होने, चिपकने चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोला जा रहा है। मान लो सपोज करो इंसेक्ट आया, वो फ्लावर के ऊपर बैठ गया, तो भाई फ्लावर के ऊपर वो बैठा, ये जो स्टिग्मा है, जो पॉलन ग्रेन है, पहली बात तो ये पॉलन ग्रेन जब वो इंसेक्ट आया होगा तो उस इंसेक्ट के सरफेस पर चिपक गया होगा, और जब वो यहाँ आएगा तो स्टिग्मा के ऊपर वो उस पॉलन ग्रेन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक बात है। ऐसे ही जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, अब वो फ्लावर का हेल्प किया कौन, इंसेक्ट, तो फ्लावर भी बदले में उनको क्या दे देगा, प्रोवाइड रिवार्ड्स टू एनिमल पॉलिनेटेड सच एज नेक्टर, फूड, टू और प्रोवाइड क्या चीज, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। मतलब तुम इंसेक्ट के लिए कुछ तो भला करो, क्या भला करोगे, तो भाई या तो तुम उसको क्या प्रोवाइड कर दो, नेक्टर, या फिर तुम उसको क्या प्रोवाइड करो, सेफ प्लेस, किस चीज के लिए, एग्स ले करने के लिए। यहां तक दिमाग में जा रहा है क्या बात, आया ना, क्लियर है। इंसेक्ट पॉलिनेशन समझ में आया क्या, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ यार, फिर आगे चलेंगे। चले आगे आओ, अगला। ज्यादा हेक्टिक हो रहा है तो बताओ, फिर अगले टॉपिक्स को हम लोग अगले लेक्चर में करें क्या। सर आप केवल बायो कराओगे, नहीं बेटा मैं बायो भी कराऊंगा, केमिस्ट्री भी कराऊंगा, फिजिक्स भी कराऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग इस चैनल पे 12th बोर्ड्स वालों के लिए क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सिर्फ बायो करा रहे हैं, है ना। आगे जा करके जब ये खत्म हो जाएगा बोर्ड्स, उसके बाद हम लोग जब इसी चैनल पे मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा आपको, और इसी चैनल पे मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये रिवीजन सीरीज है, इसमें हम लोग एकदम बेसिक से नहीं जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। ठीक है। आगे आ जाओ, चलो, चलो आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा ही बस बचा है, थोड़ा टेंशन मत लो, आ जाओ जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। इसको जल्दी ध्यान ध्यान से देखो, चलो ये मैं तुमको ऑलरेडी समझा चुका हूँ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में, जल्दी देखो ध्यान से।
पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में क्या बात होता है, रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। पहले तुमको समझना पड़ेगा कि जो पॉलन आया है वो पॉलन कंपैटिबल है कि नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि ये स्टिग्मा है, अब स्टिग्मा पे एक पॉलन ग्रेन आया, अब ये स्टिग्मा पहले इसको पता करेगा ना कि ये पॉलन ग्रेन हमारा है भी कि नहीं है, किसी भी पॉलन ग्रेन को अंदर जाने थोड़ी देगा। कहने का मतलब है, सपोज करो कि दो अलग अलग पेड़ हैं, दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, है ना, वो अगर इसमें एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन में जा रहा है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंचा है, तो वो स्टिग्मा पहले उसको टेस्ट करेगा, वो पहले पूछा पता करेगा कि भाई ये मेरे ही प्रजाति का है कि नहीं। सर बायो में 90 प्लस दिला दो, 90 प्लस आ जाएंगे बेटा, बस ध्यान ध्यान से पढ़ते जाओ, फोकस करो। क्या बोला जा रहा है अभी यहाँ तक, तो भाई जो तुम्हारा स्टिग्मा है ये पॉलन को क्या करता है, पहले रिकॉग्नाइज करता है कि ये कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन एंड दोज ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। तो केमिकल कंपोनेंट बिटवीन केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन एंड दोज ऑफ स्टिग्मा, मतलब क्या हुआ, स्टिग्मा का भी केमिकल और पॉलन का भी केमिकल, दोनों का रिएक्शन होगा, और अगर वो कंपैटिबल होगा तो आगे जाकर के वो क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और अगर वो कंपैटिबल नहीं होगा तो आगे जाकर के पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है अभी यहाँ तक का बात, ठीक है। आगे आओ, अगला क्या बात बोल रहा है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और मेल गैमेटोफाइट का क्या डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा डेवलपमेंट, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरे स्टेप्स वाइज लिखे हुए हैं, हमको बस इस स्टेप्स को एक एक करके ध्यान से समझना है। क्या बोल रहा है, कंपैटिबल पॉलन, अगर तुमको पता चल गया कि पॉलन जो है वो कंपैटिबल है, तो क्या करेगा, स्टार्ट्स इट्स जर्मिनेशन स्टिमुलेटेड बाय सर्टेन सिक्रीशंस ऑफ स्टिग्मा। मैं तुमको बताया था स्टिग्मा का सिक्रीशन, कौन सा स्टिग्मा का सिक्रीशन होता है, तो याद करो कि भाई ये शुगरी सिक्रीशन, शुगरी शुगर है एक प्रकार का। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक का बात। आगे आओ, दूसरा बात बोल रहा है इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। कैसे, तो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी आओ, पहले मैं तुमको इसको डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि तुमको ये चीज समझ में आए। देखो पॉलन ग्रेन का डायग्राम याद करो, पॉलन ग्रेन का डायग्राम कैसा था, ये अंदर का लेयर था इंटाइन और इसके बाहर ये था एक्साइन, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे एक्साइन नहीं था, फिर बाकी जगह पे क्या था, एक्साइन, ठीक है, फिर नहीं है थोड़ी देर, फिर थोड़ी दूर में एक्साइन। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा जो है स्ट्रक्चर, अब मैं ऐसे तैसे बना दिया हूँ, तुम बस ध्यान से देखते, ठीक है। ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन था इसका अंदर का लेयर है इंटाइन, यहाँ पर जिस जगह पर एक्साइन नहीं है अवेलेबल, इस जगह से क्या स्टार्ट, ये क्या जगह था याद करो, इसको इसको बोलते हैं जर्म पोर, और इन्हीं जर्म पोर से क्या बनना स्टार्ट होता है, इन्हीं जर्म पोर से बनना स्टार्ट होता है ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, दिस इज पॉलन पॉलन ट्यूब। बट याद करो पॉलन ट्यूब बनेगा कब, पॉलन ट्यूब तब बनेगा जब तुम्हारा स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब अगर यहाँ से पॉलन ट्यूब बन रहा है, देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, यहाँ से ये मान गया कि हाँ भाई तू कंपैटिबल है, यहाँ से पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से पॉलन ट्यूब बना करके अंदर की ओर भेजता है। क्लियर है, यहाँ तक दिमाग में जा रहा है अभी यहाँ तक, ठीक है। अब जब ये यहाँ जाएगा तो तुम खुद बताओ, अभी हम लोग पढ़े थे क्या होता है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, स्टिग्मा था, स्टाइल था, और नीचे क्या है, ओवरी, और ओवरी के अंदर में हम लोग क्या पढ़ के आए, क्या बन के बैठा है, यहाँ बन के बैठा है भाई एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के पास एक सेल है जिसका नाम है एग सेल। तो यहाँ से जो पॉलन ट्यूब निकलेगा वो पॉलन ट्यूब यहाँ से होते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा। क्लियर बात है, दिमाग में जा रहा है हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ध्यान ध्यान से देखो, ये पहुंचेगा कहाँ तक, तुम्हारे एग सेल तक, ठीक है। अब ये जो एग सेल पहुंचेगा यहाँ पर ही तुम्हारा पॉलन ग्रेन जो है, ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू पहुंचा है, और पॉलन ग्रेन जब डिवाइड हुआ था तो याद है क्या, जेनरेटिव सेल से क्या बन गए थे, दो मेल गैमेट। ये दो मेल गैमेट भी इसी पॉलन ट्यूब से होते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं, एग सेल तक पहुंचते हैं। क्लियर है, यहाँ तक दिमाग में जा रहा है। अब ध्यान से देखो, जो भी स्टेटमेंट अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोग अब पढ़ते हैं, अब तुमको समझ में आएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे पढ़ो, इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू वन ऑफ द जंप पोर से वो इंटाइन कहाँ तक वहां से ग्रो करेगा, एंड कंटेंट ऑफ पॉलन मूव्स इनटू द ट्यूब दैट इज वेजिटेटिव सेल, और जेनरेटिव था क्या, जेनरेटिव आगे जाके डिवाइड हो गया, किसमें डिवाइड हो गया था, टू मेल गैमेट्स में। तो याद करो ये जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन के वो किसमें मूव कर जाते हैं, पॉलन ट्यूब में मूव कर जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा से ग्रो होते हुए पहुंचेगा, फिर स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल एंड बाय सिक्रीटिंग एंजाइम्स टू डाइजेस्ट देम एंड एंटर्स, कहाँ पहुंच गया, ओव्यूल। याद है ओव्यूल के अंदर पूरा डेवलपमेंट पढ़ा दिया हूं तुमको मैं अभी, थ्रू किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जाएगा। अब याद करो, अगर नहीं स्ट्रक्चर याद आ रहा तो एक बार और वापस से देख लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज अच्छे से कवर करना। देखो इस तरीके का तुम्हारा ओव्यूल था, मैं बोला था बेटा जहाँ पे ओपनिंग है वो तुम्हारा कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन है ना।
अब देखो यहाँ पर अंदर में ही तुम्हारा क्या बन के बैठा है, एम्ब्रियो सैक, याद है। और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में एक सेल था जिसका नाम क्या था, एग सेल, ठीक बात है। तो अब यहाँ से देखो पॉलन ट्यूब अब यहाँ से ग्रो होते हुए आ रहा है, और ग्रो होते हुए जब वो आ रहा है तो वो यहाँ पे लेके क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये दो तो मेन चीज है, क्या दो मेन चीज, ये दो मेन चीज क्या है भाई, ये दो मेन चीज है, दो मेल गैमेट्स, क्लियर बात है। मेल गैमेट को लेकर के वो कहाँ तक पहुंचा, माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए एम्ब्रियो सैक है ना, ओव्यूल के अंदर जाएगा, और ओव्यूल के अंदर वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करे, क्लियर है यहाँ तक का बात, ठीक है। आगे आओ, देखो यही चीज तुमको यहाँ बता रहा है, इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा थ्रू, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे होता है, याद है या नहीं याद है, नहीं याद है तो ध्यान से देखो फटाफट याद करो। अभी मैं तुमको एम्ब्रियो सैक का एक डायग्राम बताया था, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बताया था, याद है। एम्ब्रियो सैक का जो डायग्राम था इसमें तुमको यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में क्या मिले थे, सिनर्जिड, और यहाँ पर ये जो था तुम्हारा, ये था तुम्हारा एग, ये जो तुम्हारा एग है, इस एग के बाहर ये जो तुम्हारे सिनर्जिड है, इस सिनर्जिड में कुछ लीफ लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, ये ग्रीन कलर, और ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है इन्हीं का नाम क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, क्लियर है, यहाँ तक दिमाग में जा रहा है। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे, तो भाई फिलीफॉर्म एपरेटस का एक ही काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या काम है भाई, ध्यान से सुनो, ये गाइड्स गाइड्स एंट्री ऑफ पॉलन, पॉलन न बोल के क्या बोलना चाहिए अब यहाँ पे, या पॉलन नहीं रहा, क्या रहेगा अब यहाँ से, एंट्री ऑफ, रुको मैं पूरा ही अच्छे से लिखता हूँ, गाइड्स एंट्री ऑफ मेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट के एंट्री को गाइड करता है। यहां तक दिमाग में चला गया क्या, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या दोस्त, क्लियर फटाफट, चल इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, यहीं पे यही चीज तुमको यहाँ पे समझा रहा है, इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू फिलीफॉर्म apparatus ऑफ वन सिनर्जिड टू लिबरेट द मेल गैमेट, मेल गैमेट को लिबरेट करने के लिए, पहुंचाने के लिए वो किसका हेल्प लेता है, फिलीफॉर्म apparatus का हेल्प लेगा, ठीक है। फिर जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन, जो तुम्हारे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो चुके हैं विथ पॉलन ट्यूब कैरिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड टू मेल गैमेट इज फुल्ली डेवलप्ड, इसमें किसमें डेवलप हो चुके हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में पहुंच चुके हैं, क्लियर बात है। और यहीं से अब स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन, क्लियर है, यहां तक दिमाग में गया। यहां से अब हम लोग को अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दिमाग में जा रहा है दोस्त, चल आगे आ जाओ। अगला टॉपिक जो हमारे लिए है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए तुमको जल्दी जल्दी फटाफट आओ, समझना पड़ेगा, बड़ा टॉपिक है, आओ 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 जल्दी चलो। डबल फर्टिलाइजेशन फिर से मैं पहले डायग्राम से समझाने का कोशिश करता हूँ, बाद में ये थ्योरी तुम पढ़ लेना, आओ ध्यान से देखो, चलो फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारे में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से फोकस से पढ़ लो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कैसे करें, तो समझ में आना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन कितने बार होने वाला है, 2 बार होने वाला है, कैसे 2 बार होने वाला है, क्योंकि हमको इतना पता है कि हमारे पास मेल गैमेट कितने हैं, मेल गैमेट, जल्दी जल्दी बताओ, मेल गैमेट हमारे पास है 2, ये 2 मेल गैमेट एग को तो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, तो इसी चीज को समझो, बस यहाँ पे आओ और बहुत ध्यान से इस डायग्राम को फोकस करना, ठीक है। देखो ये था तुम्हारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में मैं लिखते जा रहा हूँ, तुम भी ध्यान ध्यान से मेरे साथ फोकस करते जाओ, ये था तुम्हारा चलाजल एंड, और ये था तुम्हारा माइक्रो पाइलर एंड, ठीक है। यहाँ पर तुमको टोटल कितने सेल देखने को मिले थे, यहाँ पर तुमको टोटल 3 सेल देखने को मिले थे, ठीक है, इसको तुम बोलते हो एंटीपोडल, ठीक है। सेंटर में तुमको 2 न्यूक्लियस देखने को मिला था, और इधर सिनर्जिड, और ये था तुम्हारा एग, क्लियर बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, जल्दी फटाफट बोलो, फटाफट जल्दी जल्दी करो। अब जो एक मेल गैमेट है, यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है तुम्हारा पॉलन ट्यूब, क्लियर बात है, यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया होगा अभी तक जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से आया तुम्हारा कौन, 2 मेल गैमेट यहाँ से एंटर किए, 2 मेल गैमेट जब एंटर करेंगे, ध्यान से सुनना है बात को, अब यहाँ से 2 मेल गैमेट जब एंटर करते हैं तो एक मेल गैमेट चले जाता है किसके पास, एग के पास, यही यहाँ पे समझो, 1 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट प्लस एग सेल,
प्लस एग सेल। जो तुम्हारा एक मेल गैमेट है और एक एग है, तो ये हो गया तुम्हारा एन कंडीशन में, और सेम एग सेल भी किस कंडीशन में है, एन सेल में। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे एन और एन, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा बनेगा जाइगोट, किस कंडीशन में बनेगा बेटा, 2n कंडीशन। सेम जो दूसरा मेल गैमेट है, ये जो दूसरा मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट जाता है और जा करके फर्टिलाइज करता है किसके साथ, ये जो दो तुम्हारे सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ। तो यही चीज दिमाग में याद करो, टोटल एक तो तुम्हारा मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट है दिमाग में जा रहा है, प्लस दो पोलर न्यूक्लियाई है, दो पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर बात है, दिमाग में जा रहा है। और अगर तुमको ये भी नहीं समझ में आता है दो पोलर न्यूक्लियाई, तो पहले इस चीज को चलो आओ और ज्यादा मैं सिंपल कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान से देखो। इसको ऐसे ना पढ़ के पहले ये करो, एक स्टेप और ऐड कर लो ताकि तुमको समझ में आए। क्या था, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई 1 प्लस पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई 2। पोलर न्यूक्लियाई 1 और पोलर न्यूक्लियाई 2, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, ये दोनों, अब ध्यान से देखो, ये भी एन है, ये भी एन है, ये दोनों मिल के क्या बनाए, मिल के बनाएंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा 2n कंडीशन का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको देखो ध्यान से। यहाँ देखो, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो तुमको एक ये दिख रहा था और एक ये दिख रहा था, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे, और ये बन गया तुम्हारा क्या चीज, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा जा करके, इसके साथ जाके जुड़ेगा फिर मेल गैमेट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आएगा तुम्हारा सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस इसमें क्या आएगा, मेल गैमेट। ये आगे जाके क्या बन जाएगा, और ध्यान से देखो, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी किस कंडीशन में है, 2n में, और मेल गैमेट किस में है, n में। दिमाग में जा रहा है हाँ या ना, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n में, मेल गैमेट n में, और ये दोनों मिल के क्या बना लेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, PEN। PEN क्या होता है, प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर, यहाँ तक दिमाग में गया बात, हाँ या ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ या ना, पक्का। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये 2n कंडीशन में था, ये n कंडीशन में था, तो दोनों को जोड़ करके ये जो बना, ये किस कंडीशन में बन गया, 3n में। समझ में आ रहा है हाँ या ना, क्लियर है। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। चलो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी तुमको यहीं लगे लगे हाथ साथ साथ समझा दिया। अब यहाँ पे बात को समझो कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग को पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब तुमको यहाँ पे बात समझ में आया होगा कि ये जो तुमको दिख रहा है, ये है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नंबर 1। समझ में आ गया क्या बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, फोकस करो। यहाँ देखो, ये जो हुआ, ये था तुम्हारा फर्स्ट, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अभी दिमाग में जा रहा है हाँ या ना, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। सेम यहाँ पर जो हुआ, ये आ गया तुम्हारा क्या चीज, ध्यान ध्यान से देखो। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है क्या, ये है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड फर्टिलाइजेशन अभी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। फर्टिलाइजेशन 1 और 2 दोनों क्लियर है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब इसका थ्योरी बस फटाफट जल्दी कवर करो, इजी हो जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ देखो, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या बता रहा है, रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम पॉलन ट्यूब इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जी। ठीक है, 2 मेल गैमेट जो थे वो कहाँ से आए, पॉलन ट्यूब से आए, और कहाँ पे गए, सिनर्जिड में गए। ठीक बात है, समझ में आ गया। आगे आओ, अगला है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग सेल। एक सेल के साथ एक फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, सिनगैमी या फिर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। एंड फॉर्म, क्या फॉर्म किया, जाइगोट, किस कंडीशन में, 2n में, विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट आगे जाके डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। फिर सेकंड है भाई, फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विथ किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जो तुम्हारा था बीच में, दिमाग में है हाँ या ना, ये था तुम्हारा बीच में सेंट्रल सेल, ये वाला जो सेल है, दिस इज सेंट्रल सेल। समझ में आ गया यहाँ तक का बात, ठीक है। आगे आओ, यहाँ देखो, टू फॉर्म क्या बोला था मैं यहाँ पे, एन, पीईएन क्या है, पीईएन
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक बात है। सेम ऐसा ही एज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जा रहा है, ये जो पीईएन का फॉर्मेशन है इसी को ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले बताओ सेकेंडरी न्यूक्लियस किन चीजों से मिलकर बना है, एक पोलर न्यूक्लियाई, ये दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, और तीसरा न्यूक्लियस किसका था, मेल गैमेट का। तीन अलग अलग न्यूक्लियस जुड़े तब जाकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना, समझ में आ रहा है। और इस बड़े न्यूक्लियस को तुमने क्या नाम दे दिया, इसको तुमने नाम दे दिया पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक का बात, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे आओ, आगे आओ। अब अगला क्या बोल रहा है, लाइन पढ़ते हैं। अगला लाइन हमको बोलता है, ध्यान से देखना, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर इन द, कहाँ पे हुआ है ये सब चीज, एम्ब्रियो सैक में। द फेनोमिना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है, क्यों बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, 2 बार, ठीक है। सेंट्रल सेल विद पीईएन इज कॉल्ड पीईसी। अब ये पीईसी क्या होता है, ध्यान से देखो भाई, ये तीनों फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पे है, हुआ कहाँ पे है, ये जो दो तुम्हारा, चलो अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हारा, ध्यान से फोकस करो प्लीज। यहाँ पे तुम्हारा एक था तुम्हारा पोलर न्यूक्लियाई, ये दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, और ये हो गया तुम्हारा तीसरा मेल गैमेट, समझ में आ गया। ये तीनों जुड़ जाएंगे, ये तीनों जुड़ गए, तीनों जुड़ गए, और जब ये तीनों जुड़ेंगे तो बनेगा तुम्हारा ट्रिपल फ्यूजन। और ये सब कुछ हो कहाँ पे रहा है, ये है सेंट्रल सेल। याद है इस सेल का क्या नाम था, ये सेल जो तुम्हारा था ये पूरा सेल सेंट्रल सेल था। तो ये जो तीन बने, ये तीन तो न्यूक्लियस बने, तो इसको तुम क्या बोल दिए, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेकिन ये जो पूरा सेल है, अब इस सेल को क्या नाम दिया जाएगा, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर है यहाँ तक का बात, दिमाग में जा रहा है पीईसी क्या होता है, ठीक है। पीईसी गया दिमाग में, क्या आया ना, जल्दी जल्दी बताओ। पीईसी प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल। क्लियर, यहां तक दिमाग में गया है, ठीक है। चल आगे आ जा, विच डेवलप्स। अब यही जो पीईसी है ये आगे जाके डेवलप हो जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में। क्लियर है बात अभी यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया क्या। चल अब इसको कवर करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, देखो ध्यान से। लास्ट टॉपिक हमको मिल जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का भी एक टॉपिक तो हम लोग कवर कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग, जल्दी बताओ। हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला टॉपिक जो कवर किए हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोग देख लिए। हम लोग देखे कि एंडोस्पर्म कैसे बना था, याद है या नहीं, फटाफट जल्दी जल्दी एक बार बता दो। 2 पोलर न्यूक्लियाई, याद है कि भूल गए, प्लस एक मेल गैमेट, दोनों मिलके क्या बन गए थे, 3 एन कंडीशन, ठीक है। सर क्लास डेली होंगी, हाँ भाई डेली होंगी, सॉरी है ना रिदिमा, डेली होगी बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ अगला। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को आप डेवलपमेंट एक बार पढ़ लो, है ना, क्या क्या बोल रहा है एंडोस्पर्म, ध्यान से देखो। इट्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किससे पहले होगा भाई, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा क्या चीज, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि 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 इंपॉर्टेंट है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। याद रखना इस बात को, क्लियर हो गया अभी यहाँ तक का बात, दिमाग में जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट 3 अलग अलग तरीके से होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर और एलोबियल। अभी पढ़ते हैं इसको, थोड़ा होल्ड करना, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आगे जल्दी फटाफट देखो, इन न्यूक्लियर टाइप पीईएन अब नहीं बताऊंगा क्या होता है, पीईएन क्या होता है जल्दी बताओ। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस था वो माइटोटिकली डिवाइड करता है विदाउट साइटोकाइनेसिस। अब फिर से देखो, अभी आज की क्लास में मैं तुमको बताया था, अगर साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन ना हो लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, याद करो क्या बोला जाता है इसको, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। याद होगा तो ये सेम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसमें हुआ था, मेगास्पोर, याद है। मेगास्पोर के बाद डिवीजन हुआ था, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय भी हम लोग क्या पढ़े थे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़े थे, ठीक है। पढ़ो यहीं पे, सेम ही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी। न्यूक्लियर डिवीजन क्या होगा, न्यूक्लियर पेन डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट साइटोकाइनेसिस एंड एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर। बस यही चीज जो मैं अभी समझा रहा था, फ्री न्यूक्लियर। देन क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम पेरिफेरी एंड एंडोस्पर्म बिकम्स
न्यूक्लियर, जो तुम्हारा एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियर होता जाएगा। इट प्रोवाइड्स, अब यही चीज मैं अभी लिख करके आया हूँ ऊपर, क्या, प्रोवाइड्स फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। इसके बाद इफ एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज, यही बहुत काम का चीज है, बहुत ध्यान से देखो प्लीज समझना इस चीज को, क्या बोल रहा है कि अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज बाय एम्ब्रियो, एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के समय अगर एंडोस्पर्म को पूरा खा जाता है, पूरा खा जाता है ना, तो क्या होगा, सीड इज नॉन एल्ब्यूमिनस। इस कंडीशन में हम लोग उस सीड को क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस। बट अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट है ना, अगर उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है डेवलपमेंट के बाद भी, तो ऐसे सीड को क्या बोला जाएगा, एल्ब्यूमिनस। क्लियर है? तो सीड के भी दो टाइप तुमको यहाँ पे समझ में आ गए, हाँ या ना? दो टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक होगा नॉन एल्ब्यूमिनस और दूसरा होगा एल्ब्यूमिनस। क्लियर? चलो आगे आ जाओ दोस्त, आगे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है बेटा, कवर कर लेते हैं। 6 बज चुका है मेरे को पता है, बट स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, 2 टॉपिक बचा है, एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे और फिर तुम्हारा एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, बस 3 टॉपिक है। थोड़ी देर होल्ड कर लो ताकि तुमको ये सारा चीज़ बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, ध्यान ध्यान से देखना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोग को स्टार्ट करना है, तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, तो ध्यान ध्यान से देखो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता किससे है, जाइगोट, जाइगोट से आगे जा करके बनता है क्या चीज, एम्ब्रियो। ठीक बात है, याद रखो इस चीज को। ठीक है, जाइगोट 2n में है, तो एम्ब्रियो के भी सभी सेल किस में होंगे, 2n में होंगे। तो देखो इस स्टार्ट्स आफ्टर सर्टेन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्यों, मैं तुमको बताया था एंडोस्पर्म थोड़ा सा बनेगा उसके बाद ही एम्ब्रियो बनेगा। क्यों, एंडोस्पर्म बनेगा तभी तो न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो न्यूट्रिशन मिलेगा। एम्ब्रियो बनेगा तो खाएगा क्या, उसको खाने के लिए कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, उससे न्यूट्रिशन लेने के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली, अब ये फिर से आ गया काम का चीज। क्यों यार, याद करो, बार बार ये चीज मैं क्लास में भी रिपीट पे बोलता गया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन है ये। मतलब क्या, मतलब अगर मेरे को 2n से 2n जाना है तो भी, और मेरे को n से n जाना है तो भी। तो देखो जाइगोट किस में है, 2n, एम्ब्रियो किस में है, 2n, तो 2n से 2n जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइटोसिस। क्लियर है, दिमाग में जा रहा है? ठीक है, एंड फॉर्म, माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, तो भाई जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा और सबसे पहले इनिशियल स्टेज बनाएगा जिसका नाम क्या है, प्रो एम्ब्रियो। क्लियर, यहां तक दिमाग में गया बात? ठीक है, अब ये प्रो एम्ब्रियो जो है, ये इसके स्टेजेस आते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो ये डेवलप होगा ग्लोब्यूलर में, फिर आएगा हार्ट शेप में, एंड देन हॉर्सशू शेप, मैच्योर एम्ब्रियो विथ 1 और 2 कोटिलिडॉन। अब अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आया तो भाई थोड़ा सा इसका डायग्राम देखो, इस डायग्राम को जब तुम देखो तुमको क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन क्लियर हो, बहुत ध्यान से देखो, बात को एकदम समझना प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर करके एक एक को समझाऊं तो तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आए। देखो यहाँ से, यहाँ से देखना, एक एक स्टेज को प्लीज समझते हुए चलो। देखो यहाँ पर था तुम्हारा एग, ठीक है, अब ये एग था, इसके बाद ये जो एग है, ये एग हुआ फर्टिलाइज, देख रहे हो, पढ़ रहे हो इसको, क्या हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ। जब एग का फर्टिलाइजेशन होगा, एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एक सेल जो एग का था, एग का एक सेल, इससे ये डिवाइड होके एक सेल से कितने बन जाएंगे, 2, फिर इससे कितने हो जाएंगे डिवीजन, ऐसी डिवीजन चलता रहेगा, 2 से 4, 4 से 8। तो इसी चीज को देखो, पहले एक एग का सेल आया, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 वाला जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। अब ये ऑक्टेंट से फिर डिवीजन हुआ, अब डिवीजन होकर के देखो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो ये बना, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लोब्यूल, और इस ग्लोब्यूल के नाम के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया बाबू, ग्लोब्यूलर। क्लियर, यहां तक दिमाग में जा रहा है? सागर हेलो सर, हेलो मेरे भाई ठीक है ग्लोब्यूलर, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिला। अब देखो ध्यान से, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर से किस में, अब देखो हमारा एनसीईआरटी जो है वो क्या बोलता है, भाई ग्लोब्यूलर से सीधे कहाँ चले जाओ, हार्ट में। हार्ट तो जाएंगे लेकिन भाई दिल के पास पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं। आई वॉन्ट टू लर्न बायोलॉजी फ्रॉम यू अरे सागर भाई, ठीक ठीक, आ जाओ। ग्लोब्यूलर, ठीक है, अब ये ग्लोब्यूलर से देखो अगला जो स्टेज आएगा बाबू वो कौन सा है, ट्रायंगुलर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले था एग, एग से 2 सेल, 2 सेल से ऑक्टेंट, ऑक्टेंट से ग्लोब्यूलर, और ग्लोब्यूलर आगे जाके क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर नाम क्यों पड़ा, ट्रायंगुलर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि थोड़ा इसका अगर तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये हल्का किसके जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के जैसा। बात समझ में आ रहा है, उसका डेवलपमेंट वैसा हो रहा है। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके कारण ही इसका नाम पड़ जाता है ट्रायंगुलर। और ट्रायंगुलर के बाद जो अगला स्टेज आया वो स्टेज कौन सा है, हार्ट। अब ये हार्ट नाम क्यों पड़ा है, तो अब ये हार्ट समझ में आ ही रहा होगा, लड़का लड़की गड़बड़ काम तो कर ही रहे हो तुम लोग, हार्ट वाला है नहीं।
गड़बड़ काम छोड़ो, थोड़ा फोकस इधर कर लो अभी, यानी ध्यान दो। हार्ट शेप, इसका शेप हार्ट के जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। और अगला जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है टॉर्पीडो, और फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है? तो अब तुम्हारे जो एनसीईआरटी है, जो तुमको बोर्ड के लिए पढ़ना है, अगर तुम ये सारे स्टेज याद ना भी करो तो कम से कम 2-3 स्टेज जो मैं बेसिक बेसिक बताया हूं वो याद कर लो, जैसे कि फर्टिलाइज एग, फिर 2 सेल, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट सेल, और फिर मैच्योर। कम से कम इतने स्टेजेस तुमको एकदम याद करने ही करने हैं। क्लियर है बात अभी यहाँ तक? ठीक है, इतना बात दिमाग में गया है, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस का जो स्ट्रक्चर है, ये जो तुमको समझ में आया है, इसमें क्या होगा, एक सेल से लेकर के मैच्योर एम्ब्रियो होने तक का जो पूरा स्टेज है, उस पूरे स्टेज को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक का बात? ठीक है, समझ में आ गया? आ गया हो। इसी चीज को तुमको जब यहाँ पे बताया गया था तो देखो यही वही चीज यहाँ पर मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। क्लियर है? फोकस करना बस बात को। देखो क्या क्या बोला गया था, तो भाई बोला गया था कि जाइगोट डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। फिर वो प्रो एम्ब्रियो डेवलप होगा किसमें, ग्लोब्यूलर में, और फिर ग्लोब्यूलर से किसमें, हार्ट शेप, और हार्ट शेप आगे जाके क्या बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा विथ या तो 1 या तो 2 कॉटिलिडॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियो जो है या फिर जो सीड भी है वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हो सकते हैं, मोनोकॉट, मोनोकॉट, और दूसरा क्या हो सकता है, डाइकॉट। प्लांट को भी तुम पढ़ते हो तो एक हो जाता है मोनोकॉट प्लांट और दूसरा हो जाता है डाइकॉट प्लांट। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट का मतलब सिंगल या फिर 1 कॉटिलिडॉन। क्लियर है बात यहाँ तक? 1 कॉटिलिडॉन बोल सकते हो। अगर 1 कॉटिलिडॉन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकॉट, और अगर 2 कॉटिलिडॉन हो जाएगा, 2 कॉटिलिडॉन हो जाएगा तो इसको तुम क्या बोल दोगे, डाइकॉट। अभी यहाँ तक दिमाग में जा रहा है? क्लियर है? चलो आगे आ जाओ फिर। एम्ब्रियोजेनेसिस क्लियर कर लिए, अब आगे आ जाओ। लास्ट के 2 टॉपिक जो हमको आज के क्लास में खत्म करने हैं वो है तुम्हारा क्या चीज, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लियर है? ध्यान ध्यान से देखते चलो, लास्ट टॉपिक है, लास्ट के 2 टॉपिक बस, डन है, कर लेंगे ना। चलो आ जाओ आ जाओ, ध्यान ध्यान से देखो, थोड़ा सा और मेहनत बस। स्पेशल रिप्रोडक्शन के तरीके कौन कौन से हैं, तो भाई 2 तरीके हैं, एक है एपोमिक्सिस, एक है एपोमिक्सिस, और दूसरा है एगैमोस्पोरी, सॉरी एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस का ही दूसरा नाम क्या होता है, एगैमोस्पोरी। ध्यान से देखो कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में डिफरेंस क्या होता है, ये भी तुमसे पूछ सकता है। एपोमिक्सिस क्या है, तो ध्यान से देखो, एपोमिक्सिस जब तुमको दिखेगा तो यहाँ पे इसको बताया है कि एपोमिक्सिस क्या होता है, तो सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, अब यहाँ पे आता है कंडीशन कि भाई बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन कैसे जाए, है ना, ये कंडीशन है ना। ध्यान से देखो, तुमको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना था, एग, एग से बना था एम्ब्रियो, यही बात हुआ था, ठीक है ना। बट कई बार क्या होता है, जो याद करो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। देखो शुरू में क्या था, ओव्यूल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओव्यूल था, ये पूरे बहुत सारे सेल्स थे, याद है, और इन सारे सेल्स का नाम तुमने क्या रखा था, ये सारे कौन से सेल्स थे, न्यूसेलस के सेल्स थे, न्यूसेलस, है ना। और इन्हीं सेल्स में से कोई एक सेल हीरो बन के क्या बन गया था, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। इसी से आगे जाकर के क्या बना था, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, और इसी के अंदर कौन था, एग, ठीक है ना। तो अब अगर एग यहाँ से बन रहा है तब तो ठीक है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा, और एग से फिर फर्टिलाइजेशन होकर के आगे वही सेम कंडीशन, क्या, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, है ना, ये सारा सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या होता है बेटा कि ये एमएमसी डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन एमएमसी डेवलपमेंट के समय ये एग तो बन रहा है, लेकिन इस एग के अलावा ये जो न्यूसेलस के सेल्स है ना, ये न्यूसेलस के सेल्स भी कई बार क्या हो जाते हैं, डेवलप होते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे एम्ब्रियो में। बात समझ में आ रहा है? और ये एम्ब्रियो किसके अंदर रहेगा, सीड के अंदर। जब ये सीड के अंदर जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, एग को तो फर्टिलाइज करना पड़ा जाइगोट बनाने के लिए, लेकिन न्यूसेलस के जो सेल्स थे, देखो एग किस कंडीशन में था, एन में, और जब वो मेल गैमेट से मिला, मेल गैमेट से मिला जो कि खुद एन में था, तब जाकर के जाइगोट 2n में बना। पर न्यूसेलस का सेल तो शुरू से ही 2n में था, आया ना। क्लियर है? सर आपने बोला स्टार्टिंग में क्वेश्चंस भी कराओगे, क्वेश्चंस कब कराएंगे सर, क्वेश्चंस भी करा देंगे बेटा, अगर आप लोग रेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आओ, ध्यान ध्यान से देखो, एग, एग जो था वो किस कंडीशन में था, एन में, और जो मेल गैमेट था वो भी किस में था, एन में, है ना। और जाइगोट भी किस में बना, तो इन दोनों के जुड़ने से जो जाइगोट बना वो किस में बना, 2n में। लेकिन न्यूसेलस का सेल पहले से ही 2n में है, इसीलिए इसको फर्टिलाइजेशन का जरूरत ही नहीं पड़ा, और ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया।
और ऐसे ही कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाएगा, एपोमिक्सिस। अब इट मे डेवलप इफ अ डिप्लॉयड एग सेल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर कोई एग सेल डिप्लॉयड है ना, और वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तब हो सकता है। या फिर दूसरा क्या कंडीशन है, तो ये कंडीशन मैं तुमको अभी अभी बताया, क्या कंडीशन है ये, ध्यान से देखो, इफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस मे डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड पुश्ड इनटू एम्ब्रियो, मतलब न्यूसेलस का जो सेल है, न्यूसेलस का जो सेल था जो कि 2n में था, वो खुद डेवलप हो गया किसमें, एम्ब्रियो में, जो कि खुद 2n में है, एंड पुश्ड इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो और सीड के अंदर पुश हो गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि न्यूसेलस के सेल ने कभी फर्टिलाइजेशन तो किया नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो डेवलप हो गया। बात समझ में आ रहा है। और ऐसे कंडीशन में जब जब ध्यान से सुनना है, जब सीड बन जाए, बट क्या बोला मैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बने, विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्लियर है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है एपोमिक्सिस। अभी दिमाग में गया, हाँ या ना। सर क्वेश्चन के लिए अलग क्लास रख लेना। ओके ठीक है दोस्त, तो एक काम करते हैं, हम लोग पूरा थ्योरी करेंगे, लास्ट में हम लोग एग्जाम से पहले 2-3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे धड़ल्ले से, ठीक है। ओके ओके, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है। क्या पढ़ाते हो सर, अरे विनय भाई थैंक यू। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे एपोमिक्सिस तुमको समझ में आ गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बात को समझना बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। एपोमिक्सिस तुमको समझ में आ गया कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ मेरे को जरा जल्दी से, जो आंसर दिया उसको कुछ तो मिलेगा, है ना। अगर मैं बोलूं फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका क्या होता है बताओ जल्दी, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, फ्रूट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, तो सर 12th नहीं पढ़ा हूं, अरे कोई बात नहीं विनय भाई, कोई बात नहीं, अभी आप 11th में पहुंचे हो यार दोस्त, 10th पास किए हो, चलो। यस पांडे, पार्थेनोकार्पी, क्या बात है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, पार्थेनोकार्पी याद रखो दोस्त प्लीज इस चीज को, ठीक है। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी, क्लियर है। ये 12th वाले प्लीज अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि ये तुम्हारे को क्वेश्चन मिल सकता है डायरेक्टली, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ तक एपोमिक्सिस अब क्लियर हो गया। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है एपोमिक्सिस, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस एंड फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हम लोग के आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, स्पेशल रिप्रोडक्शन के टेक्निक्स में एक लास्ट टॉपिक है अपना पॉली एम्ब्रियोनी, क्लियर है। पॉली एम्ब्रियोनी को भी कवर कर लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या बोल रहा है, इफ मोर देन 1 एग मे फॉर्म इन एम्ब्रियो सैक, अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर में एक से ज्यादा एग बन गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े थे, जल्दी जल्दी फटाफट याद करो। एग अगर रहा और उसमें मेल गैमेट मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जाइगोट, समझ में आ रहा है। फिर जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो सोचो कि अगर एक एग है तो एम्ब्रियो बन रहा है, अगर मल्टीपल एग हो गए तो, मल्टीपल एग के सेल आ गए तो क्या होगा, फिर एम्ब्रियो भी बहुत सारे बनेंगे, और इसी कंडीशन को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। अभी दिमाग में जा रहा है, हाँ या ना, क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है, ठीक है। सर क्या मिलेगा भाई, वर्चुअल हग ले लो भाई तुम, अच्छा कैमरा भी काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, कैमरा काम करेगा तो आना भाई, ठीक है। ऑफलाइन जब मैं क्लास लेना स्टार्ट करूंगा तो यस भाई आपका एक चॉकलेट पक्का है। चलो अब ध्यान से देखो, इफ मोर देन 1 एग मे फॉर्म इन एम्ब्रियो सैक, अगर एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एग बन जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ध्यान से देखो कि ये कंडीशन कैसे हो सकता है पॉसिबल, पहले एक बार शांति से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो फिर से वही बनाऊंगा, ये तुम्हारा ओव्यूल था, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर बना एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक बना और यहाँ कहीं पे तुम्हारा ये था तुम्हारा एग, क्लियर बात है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर दिल दे दो, दिल विल नहीं देना है भाई अभी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एग था। अब देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ये जो पूरा तुम्हारा बाहर का हिस्सा है दिस इज एम्ब्रियो सैक,
ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाहर जितने भी सेल्स होते हैं ना, जितने भी सेल्स होते हैं, ये सारे न्यूसेलस के सेल हैं, ये न्यूसेलस के सेल है, ये सारे न्यूसेलस के सेल है। कई बार क्या होता है, ये न्यूसेलस के सेल अंदर घुस जाते हैं, किसके अंदर घुस जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाते हैं, और जहां पर एग है वो उसी के साथ जाकर के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, एग के जैसे फंक्शन करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है। ये जो बाहरी सेल्स हैं जो कि न्यूसेलस के अंदर, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस रहे हैं, उन्हीं के लिए ये स्टेटमेंट दिया है। क्या बोल रहा है कि इफ मोर देन वन एग में फॉर्म इन एम्ब्रियो सैक, अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर में एक से ज्यादा एग बन गए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक फॉर्म इन एन ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के अंदर में ही 2 से 3 एम्ब्रियो सैक बन गए। कैसे, याद करो एम्ब्रियो सैक कैसे बने थे। एम्ब्रियो सैक बनने का कंडीशन क्या था, एक बार जल्दी फटाक से याद करो। एम्ब्रियो सैक बनने के लिए क्या हुआ था, ये ओव्यूल था, और जो सबसे पहले, जो सबसे ऊपर सेल रहता है वो क्या बन गया, वो बन गया था तुम्हारा, वो बन गया था तुम्हारा एमएमसी, और यही आगे जाके क्या बन गया था तुम्हारा, एम्ब्रियो सैक, है ना। तो अगर यहाँ पर इसके साथ साथ ही मान लो कोई 1-2 सेल और हो, ये हो, ये हो, अब ये भी एम्ब्रियो सैक बन जाए, ये भी एम्ब्रियो सैक बन जाए, अगर मल्टीपल एम्ब्रियो सैक बनेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियो सैक बनेंगे तो फिर इसी कंडीशन से क्या हो जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी आता है। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक का बात, ठीक है। अब यहाँ से आओ, ये लास्ट कंडीशन है, क्या बोल रहा है, अदर सेल्स लाइक सिनर्जिड और न्यूसेलस डेवलप इनटू एम्ब्रियो। यही मैं अभी बता करके गया था न्यूसेलस के बारे में, कि अदर सेल्स जैसे कि सिनर्जिड हो गया या न्यूसेलस हो गया, वो भी किस में डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक का बात, समझ में आ रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल कौन है, तो एग्जाम्पल में तुम ध्यान रखो, एग्जाम्पल में तुमको मिलेगा ऑरेंज, लेमन, मैंगो, ओनियन, ग्राउंडनट, ये सारे के सारे तुमको एग्जाम्पल्स मिलेंगे किसके अंदर, पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर। खास करके 2 एग्जाम्पल जो कि एकदम बच्चे वाले हैं, ये दोनों तो तुमको याद रखना ही है। कौन से दोनों, ऑरेंज और लेमन, ये तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया बेटा। चलो, तो अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज आप जल्दी जल्दी बताना। सर आप जहाँ पढ़ाते, ऑफलाइन पढ़ाते हो वहाँ नीट कोर्सेस होते हैं। हाँ बेटा, नीट कोर्सेस होते हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो जल्दी फटाफट पूछ लो, फटाफट जल्दी जल्दी, फिर खत्म करेंगे स्ट्रीम, बंद करेंगे। कोई डाउट है बेटा फर्स्ट चैप्टर में, देखो यहाँ पर हम लोग चैप्टर तो पूरा थ्योरी कवर कर लिए है ना, लेकिन मैं तुमको बताऊं कि हमारे पास, हम लोग आज नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि अब हम लोग लेट कर चुके हैं, बट यहाँ पे ध्यान से देखना, डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास इसके अलावा ये देखो, ये सारे क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर करके लेकर के आया था, ठीक है। यहाँ देखो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही है बेटा, ठीक है। इसमें सारे जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी तुम्हारे सीबीएसई में आए हुए हैं प्रीवियस, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे भी हम लोगों को आज प्रैक्टिस करने थे, बट कोई चक्कर नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आगे, अभी जो एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले हम लोग केवल एक प्रैक्टिस सेशन ही लगाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना बिल्कुल, सारे क्लासेस में सब कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग। क्लियर है, कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी बताओ। समझ आ गया सर, इतना अच्छा क्लास था इसलिए कोई डाउट नहीं है। अरे अरे, थैंक यू थैंक यू। अच्छे से पढ़ो प्लीज, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से नंबर लाना। हम लोग लास्ट जब खत्म कर रहे होंगे तो हम लोग वापस से ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। एग्जाम होने से पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे तुम लोग उसमें जरूर आना, ठीक है। चलो आज के लिए चलते हैं, बाय बाय।